इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मातम किया है और इस जोर से अपना सर दीवार में मारा कि नाक मुबारक की हड्डी टूट गई, खून बहने लगा, मेरे बाल का खून आ गया, मौला गश खा गए। किस मौला किताब में? मातम कर रहे हैं। किस किताब में? किताब अज़ादारी में बकायदा। मैं आपको गुफ्तगू के आदाब नहीं पता क्या? कि जवाब खस्म मुखालिफ के तहत दिया जाता है? क्या? कि जवाब खस्म मुखालिफ के तहत दिया जाता है? नहीं, मुस्लिम के अंदर हाँ, हाँ। हजरत आयशा ने कहा जब रसूल हाँ। खुदा का विसाल हुआ, हाँ। उनका सर मेरी गोद में था, ठीक है। उसे बर्दाश्त हुआ, जब वो दुनिया से रुखसत हो चुके, मैंने उनका सर तकिए पे रखा, सारी अरब की औरतों के साथ मिलकर मैंने मातम किया, ठीक है, चेहरा भी, सीना भी और बकायदा हाथ यहाँ भी ठीक मारे, है। बीच हाँ, पर। कहाँ पर है ये? मुस्लिम के अंदर। मुस्लिम में। अगर मुसलमान सही मुस्लिम पढ़ लेते तो सही मुस्लिम होते। आपने सही मुस्लिम पढ़ी नहीं। तालिब जहरी। अब पूरी इबारत पढ़िए। हजरत आयशा ने मातम किया, और अगली इबारत आप पढ़ना भूल गई। हो गई। नहीं, अगली इबारत पढ़ना भूल गई। चलवाऊं, ये मेरी कमसने की वजह से था। कम से नहीं। हाँ, आयशा को तो ना माने, मातम माने। आयशा को तो ना माने, मातम माने। हो तो गया। मातम माने, आयशा को ना माने। हो तो गया। मातम, मेरी माँ को ना माने, मातम माने। माने माँ को मानने तो सब कुछ माने। माँ ने फिर गलती का इतराफ किया, रुजू भी रिकॉर्ड करा दिया कि ये मेरी कमसनी की वजह से था। तो आप भी रुजू रिकॉर्ड करा दीजिए, कैमरा चल रहा है, चले कराइए। इस बात का मैंने अम्मी की सुन्नत पे अमल कीजिए, कराइए। माँ ने खुद ही मातम किया, हाँ। किसी से पूछा नहीं ये करना चाहिए या नहीं। आपने भी तो नहीं पूछा, कर रहे हैं। कैफियत, बताने वाले बता रहे हैं। कैफियत की हो रही है, आप कैफियत पर आए। माँ की कैफियत ऐसी थी, आपकी माँ की ऐसी कैफियत जी, थी। जी, जी। अम्मा आयशा ने मातम कर लिया, ठीक है। कैफियत के बाद वो कह रही मुझसे गलती हो गई, खुद ही उनको चाहिए था किसी से पूछती। मासूमीन उनके घर में है, हाँ। मौजूद है, गलत कहती कहीं मुझसे गलती ये तो मेरी नहीं हो कमसनी गई। की वजह से बीबी था। फातिमा से ही पूछ लेती, हाँ। बीबी फातिमा से ही पूछ लेती। हमारे लिए हुज्जत ज्यादा हजरत फातिमा है, बिल्कुल। ठीक है। अम्मा आयशा तो मातम कर रही हैं, क्या बीबी फातिमा को दुख नहीं था? वो क्यों नहीं कर रही? अरब की औरतों के साथ मिलके कौन था? अरब की औरतों में कौन? ये भी मुस्लिम से दिखाने, ये भी मुस्लिम से दिखाने। ये जो गिरिया है, जो मातम है, ये जो अज़ादारी है, इसके पीछे अल्लाह का इरादा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। हमें फख्र इस बात पर है कि हमसे वो करवाया जा रहा है कि जो सैयदा की तमन्ना है, जो अहले बैत की ख्वाहिश है, जो नबी की आरजू है। कुरान हमें हुक्म देता है कि ऐसा करो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खवातीन ने मातम किया। सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़लिमीन रहमतुल आलमीन का मातम दिखाइए, औरतों का नहीं। अच्छा, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मातम साबित हो जाए तो क्या आप मातम करेंगे? आपके सामने करो, आपके सामने करो। दलील अगर कुरान से भी मिल रही है, हदीस से भी मिल रही है और नबी ने मना भी नहीं किया तो फिर तो वो चीज जायज है। जिस काम से मोहम्मद मुस्तफा ने रोका नहीं है वो काम कर ले। बताइए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद को कब रोका कि मेरे बेटे को कत्ल न करना हुसैन को? उसने कर दिया। उस दौर में था। हाँ, उस दौर में मातम था, उस दौर में मातम था। यजीद के पास जाके वो उसको कहते कि मेरे बेटे को ना मारना। जो आशिकीन है ना, उनके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानते बिल्कुल हैं ऐसे अल्लाह ही। की अता से। ऐसे ही तो यजीद को नहीं जानते थे? जब सही तो यजीद को नहीं जानते थे? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ है तो बकायदा इस बात की निशानदही उसी वक्त कर दी थी नबी पाक ने कि ये करबला में शहीद होगा। तो ये भी कर देते कि मातम भी करना है छुरियों के साथ, ये भी कर देते कि मातम भी करना है छुरियों के साथ। आप यजीद पर लानत करते हैं या नहीं? करता हूं। तो नबी ने कहा आयत लानत करो इस पे, ये मेरे बेटे को मारेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को गोद में लेकर ये कहा कि इसको कत्ल करेंगे, कहा ना? तो जो कत्ल करेगा उस पे लानत नहीं करनी। धर्म उठा ले, धर्म उठा ले, धर्म उठा ले, धर्म उठा ले। ये मातम, छोरियां, कोयलों पर मातम, जंजीर जनी, ये यानी मौला अली तो कह रहे हैं या रसूलल्लाह आपने रोका हुआ है वरना हम ये सारे काम आपके साथ भी करते हैं। आपने जो आइमा ताहिरीन पर इतना अजीब किस्म का इल्जाम लगाया कि वो बात जाते थे, वजू बनाते थे, मुझे इसकी दलील चाहिए। आयत तत्हीर के अंदर अल्लाह पाक ने अहले बैत के बारे में जो एक बयान दिया है, अल्लाह कहता है मैंने अहले बैत को निजासत से दूर कर दिया। अगर निजासत से अहले बैत दूर हो चुके हैं तो बाथरूम भी एक निजासत है। निजासत आप कह रहे हैं अंदर की, झूठ गीबत बुराई, और जी जो बाथरूम जाके होती है वो क्या हमारे बाहर से आती है? वो निजासत भी अंदर की है। अब निजासत अगर अंदर की आप इस आयत से मुराद ले रहे हैं तो अंदर की निजासत में वो भी आ रही है। आप कैसे करें आइमा बात पर? आप कैसे करें आइमा बात? क्या मौला अली अलैहिस्सलाम या दीगर अहलुल बैत जो हैं ये खाना खाते थे? अब मौला अगर भाई इंसान है ना, खाना है, खाते थे। अच्छा खाते थे तो खाना अंदर जाकर क्या बनता है? तो खाना अंदर जाकर क्या बनता है? अहलुल बैत खाना खाते थे, अहलुल बैत वॉशरूम भी जाते थे, अहलुल बैत को पसीना आता था, वो वुजू करते थे। अहलुल बैत वुजू क्यों करते थे? सिखाने के लिए। नमाज क्यों पढ़ते थे?
दिखाने के लिए, वही सिखाने के लिए। इबादत तो अच्छा। वो अपनी कर रहे हैं, अच्छा नहीं, इबादत तो उन्होंने अपनी इबादत में भी एक बार सिखा दिया बस पैरेलल में, ठीक है। ये रातों में उठ उठ कर कमरों में तन्हाई में किसको सिखा रहे थे? अल्लाह को। क्या पता फरिश्तों को सिखा रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। क्या पता, क्या फरिश्ते भी उनसे सीखते देखिए हैं। देखिए, इल्मी गुफ्तगू में क्या पता नहीं होता, नहीं, पता होते। इल्मी गुफ्तगू में क्या पता नहीं होता, पता होते। अहलुल बैत वुजू करते थे, क्यों करते थे? जब है वुजू तो क्यों करते थे? टूटता था तो करते थे। अहलुल बैत की शादियां हुई हैं, बच्चे पैदा हो गए, सब कुछ हो गया, और आप ये बोल रहे हैं कि भाई अहलुल बैत वॉशरूम में जाते थे। ये खुदा है इन तमाम कमियों कजियों से पाक, ये अल्लाह है, बस ये अल्लाह का वस्फ है, ये अल्लाह की सिफत है। मगर हम किसी इंसान को जो दुनिया में आ चुका, हम उसके लिए ये सोचे कि भाई ये वॉशरूम नहीं जाता था, इसको पसीना नहीं आता था, ये शादियां नहीं करता, तो ये हम उसको अल्लाह समझ रहे हैं। माज़अल्लाह, यही तो मेरी गॉड है। यही मैं अब आपको यहाँ पे क्लियर करूँ। वुजू उस वक्त किया जाता है जब वुजू टूटता है। बार बार सिखा रहे हैं अहलुल बैत। यही प्रॉब्लम है कि अल्लाह का मकाम समझने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। आप ये समझते हैं कि जो इन बुराइयों से, खामियों से, गलतियों से पाक है, जिससे निजात दूर है, वो अल्लाह हो गया। अब ये क्यों नहीं सोचते कि वो अल्लाह है, वो जिससे चाहे निजात दूर कर सकता है। बेशक। अल्लाह चाहे तो अपने जैसे कई अल्लाह बना सकता है, अल्लाह चाहे तो अपने जैसे कई अल्लाह बना सकता है। क्या मौला अली ने जंगें लड़ी है? मौला अली के खून निकले? खून तो नापाक होते। क्या बात कर रही है आप? वो मौला अली का खून है, मौला अली तो का खून है। वो मौला अली का बोनो बराज है, वो मौला अली का बोनो बराज है। वो बाथरूम नहीं जाते थे, उनको कभी उनको जो है बॉल या गायद कभी आती नहीं थी। उनको भाई इमाम अलैहिस्सलाम को यह पेशाब वगैरह आता ही नहीं, ये किसी भी रिवायत में नहीं है। इसके बरअक्स रिवायात में बहुत है कि उनको जाने की जरूरत होती थी, वो जाते थे और ये खाना खाते थे, वो सोते थे। क्या आपकी इमाम बारगाहों में अल्लाह के मुकाबले में शिरक नहीं हो रहा? क्या इन पंजों से मांगा नहीं जा रहा? इनसे जिंदगियां नहीं मांगी जा रही? एक छोटे झूले के साथ बच्चे को लगाकर ये नहीं कहा जा रहा कि भाई एक और बच्चा इसके सदके में, इस झूले के सदके में आ जाए। लकड़ी का झूला क्या दे सकता है, ये आप उन लोगों से पूछिए जिनको उस झूले ने अता किया है। खासियत उस झूले की नहीं, खासियत उसकी निस्बत से है। अगर हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगे तो क्या अल्लाह हमको नहीं देगा? अल्लाह देगा, लेकिन हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है किसी मासूम का वास्ता देकर वो आपको जल्दी दे दे। आप यहाँ खुद को अल्लाह कहने की कोशिश करें, हो सकता है देर हो जाए। आप कौन होते हैं ये कहने वाली देर हो जाए? आप कौन होते हैं ये कहने वाली देर हो जाए? बुखारी मुस्लिम में तो उम्मत का इजमा है कि इसमें सनद के साथ बात तो हुई है, बुखारी मुस्लिम से दिखा दीजिए पंजे, झूले, डोलियां। उम्मत का इजमा है, उम्मत में शियत भी है, दिखाइए। बुखारी मुस्लिम से दिखाइए। पकड़ी गई आप, पकड़ी गई आप। अगर बुखारी से आपको घोड़े दिखाऊं तो बीबी आयशा घोड़े की शबीह बनाती रही हैं, उनके साथ खेलती रही हैं। अच्छा। अब फिर घोड़े का जुजरा दिखाइए, यहाँ पे कौन सा दिखाइए, खत्म हो गया? दिखाइए, दिखाइए। बुखारी की आप बीबी आयशा की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? ना 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 ना, हाँ। बीबी आयशा की सुन्नत पर अमल करने वाली ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बिदात है, ये गलत है, तो फिर तो हजरत आयशा से साबित है। भाई नहीं बिदात ना, बिदात नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। बुखारी मुस्लिम में दिखा दीजिए, उम्मत का इजमा है, दिखाइए। बिल्कुल आप पूरी नहीं रात भी है। लगेंगे कि जवाब नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल आप पूरी रात भी लगेंगे कि जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर तो अहले सुन्नत भी हमें, अहले हदीस भी हमें, कि हदीस पर भी हम ही कर रहे ठीक हैं, है। हदीस सही हम तो पहुंचा ठीक रहे है, हैं। अहले हदीस भी आप, अहले सुन्नत भी आप, अहले तशय्युह भी आप, और बुखारी फिर जो मुस्लिम हम पर कह भी, रहे हैं वो- बुखारी मुस्लिम पर भी जिमा। नहीं। तो इसी जिमा में मुझको इन्हीं किताबों में से दिखा दीजिए डोलियां, पंजे, या फिर मान लीजिए कि ये बिदात रसूमात है, नहीं। या फिर दिखा दीजिए। और हमने आप बुरी तरह अहले फंस गई हैं, हदीस- आप बुरी तरह फंस गई हैं। इमाम हुसैन ने 7 बेटे राहत को दिए, हाँ। बिल्कुल ये बात मौजूद है। तो जब मौला हुसैन 7 बेटे राहत को दे सकते हैं, तो वो हमें एक नहीं दे सकते। मौला हुसैन ने क्या खुद से दी? नहीं दे सकते। मौला हुसैन ने क्या खुद से दी? नहजुल बलागा आपकी किताब, अहले तशय्युह की। नहीं, हमारी किताब नहीं, उसमें कई चीजें सुन्नी मसादर से लेकर लिखी गई। ये डायरेक्ट आप जो नहजुल शियत सुन्नियों की मोहताज है? हाँ, मोहताज तो नहीं है, लेकिन जब शियत के पास तो सब कुछ है, सुन्नियों से को लिया भाई। लेकिन जब- शियत के पास तो सब कुछ है, सुन्नियों से को लिया भाई। सही हदीस मौला अली को अपनी कौन बेटी को डिफेंड खत कर लिख रहे हैं कि बेटा अरे तेरे बाप मौला अली से ने अनकरीब मर जाने। मौला अली से वो खत साबित तो हो। मौला अली से- लिखने वाला तो पहले वो कौन है? हम लिखने उसे वाले जानते नहीं। सैयद रजी ने मौला अली पर झूठ बांध दिया। तो बिल्कुल अच्छा, झूठ ही तो बंद है। और फिर पता ही सैयद नहीं है। सैयद रजी ने फजाइल में जो लिखा है वो भी झूठ, वो भी झूठ, वो भी झूठ। यही तो आके अहले सुन्नत जो है वो फंस जाते हैं, हाँ। क्योंकि एक खत दिखा दिया, बस उसी खत को हम लेके घूमेंगे, उसी पे हमने ये वो अहले सुन्नत मौला अली के देते इतने हैं। बड़े आशिक सैयद रजी
जिन्होंने मौला अली के खुतबात इकट्ठे किए। उनकी आशिकी साबित कर सकते हैं सुन हम लीजिए, मौला अली से? शिया थे वो, नाम करें। शिया थे, ये आपने खुद से उन पर ना सुन वो तो ले। एक भाई सादात थे ना, आपके हाथ तो सादात है ही शिया, आपके हाथ तो सादात है ही शिया। फुलून नाजुल बलागा में मौला अली ने जो हसन इब्न अली को खत लिखा है, अपने बेटे को कहा, ऐ बेटा तू उसकी औलाद है जिसने अनकरीब मर जाना है, फना हो जाना है। उसने फना के लफ्ज हैं, हालांकि वो अल्लाह की जन्नतों में जिंदा है, जिस्म मुबारक भी उनका सलामत होगा, लेकिन उनका अली ने तो फना हो जाना है और उस एक जात ने बाकी रहना है। ऐ हसन, तुझे जब भी कोई मुसीबत और परेशानी हो अल्लाह ही से मदद मांगना, और याद रखना मेरे बेटे हसन, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है कि उसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया कि जिसकी इजाजत के साथ अंदर आने की जरूरत पड़े। और फिर साथ मौला अली ने कहा कि ना उसने इस चीज को जरूरी ठहराया है कि तू किसी का वसीला बीच में डाले। मिर्जा इंजीनियर साहब ने एक नई गप छोड़ी है, सैयद रजी साहब ने छोड़ी है, मिर्जा इंजीनियर साहब ने तो कोट किए ताकि काफिर है। जाती नहीं, ऐसे आप फतवा नहीं दे नहीं, सकते क्यों कुफर नहीं का, फतवा दे सकते? अहलुल बैत के आशिक पर आप कुफर का उन्होंने फतवा नहीं दे अहले सकते। बैत पर निजासत का नाउजुबिल्लाह इल्जाम नहीं लगाया इल्जाम, नहीं लगाया इल्जाम, नहीं लगाया इल्जाम, नहीं लगाया इल्जाम। कुरान पाक एक पाक किताब है, या कुरान पाक को बाथरूम में ले जाया जा सकता है? तुम्हें तो हाजत उमर भी काफिर, तुम्हें तो हाजत उमर भी काफिर। आप फजूल बात कर रही हैं, आप जाकिरों से सुन सुना कर आ गई हैं, आपको इल्मी नहीं है, बेसिक्स नहीं पता, आपको बुनियादी अकायद आपके ठीक ही नहीं है। आप पहले अपने अकायद ठीक कीजिए, फिर आप रुजू कीजिए, आप रुजू कीजिए कि आपसे गलती हुई है ये, आप रुजू कीजिए कि आपसे गलती हुई है ये। हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी फजर की, सूरज निकला ही नहीं। अब ये वाकया सूरज ना चढ़ने का ये बिल्कुल सच्चा वाकया, अच्छा। इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा, ये किताबों से सिर्फ और सिर्फ मौला अली के बुक्स में निकाला गया। सही है। मदीना में इतना बड़ा वाकया हो गया और अहले सुन्नत ने अपनी किसी किताब में इसको रिपोर्ट नहीं किया। वो कवाली की वजह से मशहूर होगी कि हजरत बिलाल अजान नहीं देंगे तो सूरज नहीं निकलेगा। अंदाजा करें आप, यानी इतना बड़ा झूठ। अली तो अल्लाह के बंदे हैं। अली की हकीकत तक फिलहाल कोई नहीं 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 आप नुसैरदी अकीदे से ताल्लुक रखती हैं। मैं आपको पकड़ चुका हूँ, मैं आपको पकड़ चुका हूँ। आप कह दें अली अल्लाह नहीं है, क्यों खामोश हो जाती है, खामोश हो जाती है। हजरत सखी शहबाज कलंदर रहमहुल्लाह, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं और इनके बारे में बहुत सारे ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि भाई ये जलते तेल में छलांग लगा देते थे, इनके पर भी थे, ये उड़ते भी थे। हजरत सखी शहबाज कलंदर, दरबार में जाना, झुकना, ताजीमन झुकना, इसमें कोई बुराई हराम है, ताजीमन झुकना, हराम है। ताजीमन झुकना हाँ, हराम है। ताजीमन सजदा हराम है, कैसे हराम है कैसे? भाई। जब अल्लाह ने कहा ही नहीं किसी को करे ताजीमन सजदा, शैतान को अल्लाह ने क्या कहा था? अल्लाह के हुक्म से हुआ, आदम के सामने झुको। अल्लाह के हुक्म से। शैतान ने अल्लाह का हुक्म था कि सजदा करो, नहीं किया, मरदूद कर दिया गया। अब आप अल्लाह को हुक्म दिखाएं कि सखी शहबाज कलंदर के दरबार पर सर रगड़ना, माथा रगड़ना। कुरान से बढ़िया मैं आपको यहाँ कौन सी किताब बताओ, कुरान से दलील दें कुरान की कि दरबारों दलील में जाकर ताजीमन सजदा कर सकते हैं। कुरान से बताएं। हजरत आदम कौन है? अरे मैंने बता दिया, वो तो अल्लाह इंसानियत के बाप है ना, तो अल्लाह का हुक्म था ना। तो अल्लाह का हुक्म इंसानियत के बाप के लिए है। इंसानियत के बाप के लिए नहीं, शैतान के लिए। इंसानियत के बाप के लिए नहीं, शैतान के लिए। तो वो जब मदीने शरीफ आए, ठक आके नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने सजदा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने सर उठाया, क्या कर रहा है? कहा या रसूलल्लाह, वो तो अपने सरदार को करते हैं, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं। इसमें मैं कहता हूं कि सहाबी का इज्तिहाद भी नहीं माना जाएगा अगर किताबुल्लाह और सुन्नत और इजमा के खिलाफ होगा। सहाबी ने इज्तिहाद बिल्कुल ठीक किया, वो अपने सरदार को कर रहे हैं, हम अपने सरदार को। आप फरमाया कि जब मैं फौत हो जाऊंगा तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? कहा या रसूलल्लाह नहीं। तो फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैक। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम मुमालिक, शहर व देहात, गलियां बाजार, कूचा व मीनार, अलगर्ज कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त मुझको सुना जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब, एहतराम और तजर्रुक के साथ डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, गाहे गाहे आप इल्मी नशिस्तें हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देखते रहते हैं और हम हर मकातब फिक्र के आलिम दीन यानी इल्मी शख्सियत की खिदमत में हाजिर होकर
आपकी जन्म से भेजे गए सवालात रखते हैं और जाहिर है कि आप मुस्तफीज भी होते हैं। अगर हम किसी बागीचे में जाते हैं तो हमको बागीचे में देखने को हर रंग का फूल मिलता है, हर नस्ल का फूल मिलता है, हर खुशबू वाला फूल मिलता है। सुन्नी शिया वहाबी एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में से अगर शियत को हटा दिया जाए तो गुलदस्ता अधूरा है, अगर वहाबियत को हटा दिया जाए गुलदस्ता अधूरा है। तो ये मिलकर ही एक हुस्न है गुलदस्ते का। तो हम हर मकातब फिक्र के उलमा किराम के पास हाजिर होते हैं और दीनी सवालात उनकी खिदमत में रखते हैं ताकि आप भी सीखें और हम भी सीखें, क्योंकि हम तिफले मकतब हैं और हम कब्र तक सीखते रहेंगे, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता। आज भी हम एक अहले तशय्युअ की आलिमा है, उनकी खिदमत में सवालात रखेंगे, मगर मैं आपको गोश गुजार करता चलूं, इससे पहले हमने अहले तशय्युअ के हमारे बहुत प्यारे भाई मुहक्किक हैं और मुनाजिर भी हैं, ज़रक नकवी साहब, उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया और लोगों ने कहा कि भाई मैं मुनाजरा कर रहा हूं, जबकि मैं तिफले मकतब हूं और मैं इस बात को ऑन कर रहा हूं, इस बात को कैमरे में मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं और गोश गुजार कर रहा हूं कि भाई मैं मुनाजिर नहीं हूं, मैं तो तिफले मकतब हूं, मैं सवाल करता हूं। जो सवाल आप मुझको भेजते हैं ईमेल के जरिए, कमेंट्स में, वही सवाल मैं इनकी खिदमत में रख देता हूं जिस हाल में दीन के पास भी जाता हूं। आज भी हमारे साथ मारिया अलवी साहिबा मौजूद हैं, इनकी खिदमत में हम कुछ तल्ख और क्रिटिकल सवाल रखेंगे और जानेंगे कि भाई वो किस तरह से जवाब देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है मारिया, खैरियत से? जी, बिल्कुल, तबीयत ठीक है का आपकी? करम। इजाजत हो आपकी तो कुछ सवालात हम जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल भी हैं और क्रिटिकल भी हैं आपकी खिदमत में रखना चाहते जी हैं। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। हमने पिछले एक पॉडकास्ट किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉडकास्ट आपने देखा होगा, जो हमने ज़रक नकवी भाई के साथ किया। तो बड़े तल्ख सवालात हमने किए। जी। हमने सवालात तो बहुत सारे किए, मगर उसमें से एक सवाल जो हमारा बहुत वायरल चला, वही सवाल मैं अपनी खिदमत में रखता हूँ, क्योंकि पेपर हम लीक कर चुके हैं। ओके। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आपको पता ना हो, पेपर लीक हो चुका है, पूरी दुनिया ने देख लिया। अहले शियत पर, अहले तशय्युअ पर इल्जामात हैं, इल्जामात की बौछार है बाकायदा कि भाई अहले तशय्युअ से हमारा बुनियादी जो इख्तिलाफ है ना, वो मातम पर नहीं है, बुनियादी इख्तिलाफ अकीदा तौहीद पर है। इन्होंने अल्लाह के मुकाबले में छोटे छोटे मिनी गॉड्स बना के रखे हुए हैं, यानी अल्लाह के मुकाबले में बहुत सारी खुदाई उन्होंने बना के रखी हुई है, बहुत सारी खुदाइयां। ये अहलुल बैत को मिनी गॉड समझते हैं, अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर दिया अहलुल बैत को। अपने घोड़े को मिनी गॉड समझते हैं, ताजिए, बरामदगियां, डोलियां, ये जितने भी बिदात रसूमात हैं, इनको ये मिनी गॉड्स समझते हैं और इनसे मांगने के कायल हैं। गोया खुदा के मुकाबले में इन्होंने एक खुदा को खड़ा कर दिया। इस हवाले से क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्लि गालिब। जी भाई, ये जो सवाल आपने किया है मिनी गॉड्स वाला, सबसे पहले तो ये एक फनी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सवाल जो है इसका कोई मकसद ही नहीं है। मिनी गॉड्स मुझे ये पता है हमने कहाँ बनाए हैं। हमने कभी किसी को ऑन ईयर जाके या अपनी महाफिल में, अपने मजालिस में किसी इमाम को मिनी गॉड कहा हो या फिर किसी आइमा मासूमीन को मिनी गॉड कहा हो, हमने मिनी गॉड नहीं बनाए। हाँ, लिहाजा एक चीज जरूर है, हम दुआ जरूर करते हैं वसीले के सहारे से, हम वसीला जरूर देते हैं मासूमीन का, और वसीला तो कुरान मजीद में जायज़ है। कुरान में पारा नंबर 6 में सूरह मायदा में आयत नंबर 35 में अल्लाह ने वसीले देने को बिल्कुल जायज़ करार दिया। अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इसकी तरफ से वसीला ढूंढो। अल्लाह से मिलने के लिए वसीले की जरूरत है। हाँ, अब हम इतने नेक तो हैं नहीं कि हमारी दुआ डायरेक्ट अल्लाह तक जाए, तो हमें कुछ ऐसे मासूमीन, ऐसे नेक जिन्होंने कभी गुनाह की तरफ देखा तक नहीं, आप जानते हैं मासूमीन से गलती हो ही नहीं सकती, ये गुनाह से पाक है। अल्लाह ने कुरान में आयत ततहीर के अंदर वाज़ह कर दिया कि मैंने गुनाह से पाक है, गलती से पाक है, निजासत हर किस्म की, गुनाह की, गलती की, हर किस्म की निजासत से अहले बैत पाक है। तो जो हर किस्म की निजासत से पाक है, उनसे ज्यादा करीब अल्लाह के और कौन हो सकता है, तो हम उनको वसीला बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखने के अगर हम घर पे पानी भी बॉईल करते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें वसीला चाहिए। हम डायरेक्ट पानी को आग पे तो रखने से रहे, उसके लिए वसीला चाहिए। अब हम प्लास्टिक का बर्तन रखेंगे तो वो तो जल जाएगा। वसीला स्ट्रॉन्ग होगा तो पानी गर्म होगा, हमें उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बर्तन चाहिए, उसमें हम पानी बॉईल करेंगे। वसीला स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा काम होगा, अदरवाइज नहीं। तो हम मासूमीन को वसीला बनाते हैं, नॉट मिनी गॉड। ठीक है, सही है। और अगर हम आपको ऐसे अहले तशय्युअ में कुछ लोग दिखा दें जो मिनी गॉड के कायल हैं, और वो इन तमाम जो बिदात रसूमात हैं, पंजे हैं, डोलियां हैं, ये शबीहात हैं, इनको अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करके बकायदा इनसे मांगते भी दिखाई देते हैं, आप क्या कहेंगे? या तो फिर ऐलान बरात कर दे कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं,
अल्लाह के मुकाबले में पंजे को किसने खड़ा किया? जब अल्लाह के मुकाबले में किसी से कोई शय मांगी जाएगी, शिर्क हो मैंने गया ना ये। अभी अर्ज किया कि पारा नंबर 6 में वसीले की बात हुई है, हम पंजे को वसीला बना रहे हैं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? वसीले की बात नहीं हो रही, हम्म। यहाँ वसीले की बात ही नहीं है। अच्छा। यहाँ बकायदा एक रब खड़ा कर दिया रब के मुकाबले में। भाई यहाँ वसीले की बात ही नहीं है। वसीले के हम मुनकिर नहीं है, कायल हैं, और जो देख रहे हैं वो भी कायल हैं। बिल्कुल। मगर यहाँ आपने अल्लाह के मुकाबले में एक छोटा खुदा खड़ा कर दिया माज़अल्लाह। क्या आपकी इमाम बारगाहों में अल्लाह के मुकाबले में शिरक नहीं हो रहा? क्या इन पंजों से मांगा नहीं जा रहा? इनसे जिंदगियां नहीं मांगी जा रही? एक छोटे झूले के साथ बच्चे को लगाकर ये नहीं कहा जा रहा कि भाई एक और बच्चा इसके सदके में, इस झूले के सदके में आ जाए। अब ये मुझे बताइए, ये मेज मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं। वो लकड़ी का झूला हमको क्या दे सकता है? मुझे ये बताइए बस। लकड़ी का झूला क्या दे सकता है, ये आप उन लोगों से पूछिए जिनको उस झूले ने अता किया है। उस झूले में खासियत उस झूले की नहीं, खासियत उसकी निस्बत से है। ठीक है, उस झूले को निस्बत ये दी जाती है कि वो मौला अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला सही है। है। मौला हुसैन का सबसे छोटा बेटा जो करबला में आखिर में शहीद हुआ, सही है। 6 माह उनकी उम्र है, और अगर उनको वसीला बना के कह रहे हैं कि मौला हुसैन के एक बेटे के सदके में मौला हमें बेटा दे दे, ठीक है। औलाद दे दे, तो इसमें बुरा क्या है, इसमें गलत क्या अब है? देखिए, आप इसमें सवाल कोई की गलती तरफ, आप सवाल की तरफ नहीं आ रहे। नहीं, मैं सवाल नहीं कर रही। आपने अब अल्लाह के मुकाबले में मिनी गॉड्स नहीं बनाए हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाए, बिल्कुल नहीं बनाए। बिल्कुल और नहीं आप कायल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो पंजे से क्यों मांगा जाता है? पंजा मिनी गॉड है, हमने पंजा आपने को बनाया? मिनी गॉड- हाँ, आपने बनाया? वसीले की बात मैंने स्टार्टिंग में की। नहीं, वसीला बनाया है, हाँ। मिनी गॉड नहीं बनाया। गॉड से ये जरूर कहा है कि इनके सदके में हमें दे, अच्छा, लेकिन वसीला बनाया, वसीला और चीज है और मिनी गॉड बनाना तो एक और चीज है। नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ मैं इंतही अदब से आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता जी, हूँ। हम देखते हैं कि अगर हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगे तो क्या अल्लाह हमको नहीं देगा? अल्लाह देगा, लेकिन हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है किसी मासूम का वास्ता देकर वो आपको जल्दी दे नहीं, दे। आप यहाँ खुद को अल्लाह कहने की कोशिश करिए, हो सकता है देर हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह, आपको तो ये नहीं, कहने वाली देर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। निगाहे खतीब किताब के अंदर इमाम हुसैन ने 7 बेटे राहिब को दिए। हाँ। बिल्कुल ये बात मौजूद है। तो जब मौला हुसैन 7 बेटे राहिब को दे सकते हैं, तो वो हमें एक भी नहीं दे सकते। मौला हुसैन ने क्या खुद से दी? मौला हुसैन को वसीला तो बनाया गया ना, राहिब ने वसीला बनाया, ठीक है। उनके वसीले से दुआ मांगी, मौला हुसैन ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह ने दे दिया। अच्छा, बात वैसे, खत्म। हाँ, वैसे राही वाली बात सिर्फ अहले तशय्यो में है। नहीं नहीं, मैं अहले बता, सुन्नत में भी। नहीं मैंने बता दिया ना। नहीं, देख, नहीं, नहीं। हमारे इमाम समझदार है, ऐसी कोई बात हमने नहीं कोई है। मुनाजरा तो करना नहीं है, क्योंकि मुझ पे वैसे भी बहुत सारे फतावा है, हमने मुनाजरा नहीं करना। बिल्कुल। मैंने बता दिया कि ये राही वाली बात कहाँ मौजूद है, हमारे इमाम जानते हैं। अच्छा, क्योंकि राहिब वाली आप बात सिर्फ है। नाजुक है, मैं सिर्फ करख्त हूँ। बिल्कुल। मेरा वो बनता भी नहीं है कि मैं आपसे मैं यूं धावा बोल दूं, जैसे मैं एक मत के साथ करता हूँ। हमको लिहाज रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो बातें सिर्फ अहले तशय्यो में है वो अहले तशय्यो में है, उनको अहले सुन्नत में मत लाइए। आप ये नहीं कह सकते कि ये अहले सुन्नत में भी है, ये अहले तशय्यो में है और तबातुर से चलती आ रही है, किताबों में लिखा हुआ है। मगर आपने ये कह दिया और आपने ऐलान बरात भी कर दिया, जो लोग अल्लाह के मुकाबले में मिनी गॉड्स बना रहे हैं। उनसे तो ऐलान बरात है, लेकिन अगर आप ये कहें कि पंजे को आप मिनी गॉड बना रहे हैं, तो ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि हम पंजे को वसीला बना रहे हैं, हम झूले को वसीला बना रहे हैं। हम उनकी निस्बत से मासूमीन को जोड़कर उनसे उनको वसीला बनाकर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। निस्बत का यहाँ पे फर्क है। ये नहीं है कि नहजुल बलागा आपकी किताब अहले तशय्यो की, नहीं, हमारी किताब नहीं, उसमें कई चीजें सुन्नी मसादर से लेकर लिखी गई हैं। ये डायरेक्ट आप जो नहजुल शियत बलागा- सुन्नियों की मोहताज है। मोहताज तो नहीं है, लेकिन जब शियत के पास तो सब कुछ है, सुन्नियों से को लिया भाई। अब हर किताब में ऐसी चीजें मौजूद हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक पूरी किताब है? मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा है। 4 किताबें जो हमारी हैं उनके बारे में तो आप ये बात कहें, लेकिन किताब में से एक है सबकी, कुरान, कुरान के उसी को बाद लेके चलना है भाई। कुरान के बाद अगर हाँ। अगर अगर आप उसकी बात करती है ना, फिर ये वसीला भी साबित नहीं होगा। नहीं, आप शियत की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ। मैंने तो उस लिहाज से बात की। नहीं, मैं नहजुल बलागा की बात कर रहा हूँ। नहजुल बलागा ये की शियत बात की है। करेंगे तो इसमें अभी आपने कहा सुन्नियों से लिया है। ये सुन्नियों की भी है, सिर्फ शिया की नहीं है। ठीक है, आप क्योंकि मौलाली मौलाली, को नहीं- हाँ, मौलाली को नहीं मौलाली तो मानते? सबके हैं। तो बिल्कुल, हाँ। जब मौलाली सबकी है तो नहजुल बलागा भी सबकी है। अब फिर बात याद रखिएगा, ये आपने खुद कहा है क्या? कि मौलाली सबके हैं, नहजुल बलागा भी सबकी है। बिल्कुल यहीं पे आ जाइए। जी। मौला अली नहजुल बलागा में अपने बेटे को खत लिखते हैं, बेटा हसन, अच्छा। तेरा बाप वो है जिसने अन करीब मर जाना है, खालिक हकीकी से जा मिलना है। वो के मिलते तो वो रोज थे, मगर इस्तिलाहन तेरा बाप वो है जिसने करीब मर जाना है, मर के मिट्टी हो जाना है। सैयद रजी, अच्छा, मर के मिट्टी हो जाना है। लिहाजा अगर कुछ मांगना हो तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगियो बेटा, क्योंकि अल्लाह वो है जिसने अपने दरबार में कोई दरबार में मुकर्रर नहीं किया। डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है, कोई वसीला, कोई सानत साबित नहीं है, कुछ भी साबित नहीं है। डायरेक्ट मांगना है तो अल्लाह से मांगना है। तेरा बाप मर के मिट्टी हो जाएगा, या अली मदद, तो प्रोग्राम खत्म हो गया। अच्छा। जा। अकीदों में मसला था तौहीद का,
تو میں نے انہیں کہا یار صبح و شام تمہارے اذکار میں ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے، جس سے تم دعائیں مانگو؟ اور صبح و شام کے سنت اذکار میں شیعہ کے ہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، قرآن کے اندر یہ آئی ہے۔ میں نے کہا ترجمہ پڑھ لو، یا علی مدد کا مطلب مولا علی سے دعا مانگنا ہے، یہ وسیلہ اور توسل نہیں ہے۔ ہمیں نہیں اردو آتی، عربی نہیں آتی، وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اے اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ، تجھے صحابہ کرام کا واسطہ، تجھے اہل البیت کا واسطہ، تجھے مولا علی کا واسطہ، اے اللہ تو میرا کام کر دے۔ یہ ہوتا ہے وسیلہ۔ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد آپ میری مدد کریں، یہ وسیلہ توسل نہیں ہے، یہ استعانت ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ کھولو ناج البلاغہ میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے، اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اس نے فنا کے لفظ ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا، لیکن ان کا علی نے تو فنا ہو جانا ہے، اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے۔ اے حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا، اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن، اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے۔ اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ تو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے، کسی کا واسطہ دے اللہ کو، اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھہرایا۔ یہ بھی الفاظ موجود ہے ناج البلاغہ میں۔ تسی یا علی مدد لے کے بیٹھے ہو، مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ؟ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو ناج البلاغہ میں موجود ہے، حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سی نہیں ہے، آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا، اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی، تو سارے کشف، الہام، ٹھیک ہے جی، عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اسے ڈیوائن مانا جائے، سب کچھ فارغ کر دیا مولا علی نے۔ اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے، مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں۔ پھر آج کوئی بابا آ کے دعویٰ کرتا ہے جی منو فلاں آیا ہو گیا تو ہو گیا، اور دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا ہے نا، ہم اپنی جان یہاں دے دیتے رو رو کے، ماتم بھی فارغ ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کریں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات میں لے کے چلا۔ تو یہ جو مرزا انجینئر صاحب نے ایک نئی گپ چھوڑی ہے، اس کا ریپلائی ہم نے ہمارا جو چینل سید رضی صاحب نے چھوڑی ہے، مرزا انجینئر صاحب نے تو کوٹ کیے، مرزا انجینئر صاحب نے کوٹ کیا نا، انہوں نے یہ بات آگے انہوں نے سب تک پہنچائی ہے نا، انہوں نے پہنچائی۔ آپ اب کتاب کو نہیں پڑھتی؟ اب آپ نہیں کتاب کیوں نہیں پڑھتی؟ نہج البلاغہ میں یہ بات ہے، میں کب مکر رہی ہوں، لیکن اس کی سند ہی ثابت نہیں ہے۔ جس کی سند ثابت نہیں ہے آپ اسے کیسے شیعہ پہ تھوپ سکتے ہیں؟ ہاں اب آپ کوئی بخاری سے کچھ پیش کریں گے تو میں کہہ دوں گا سند ثابت نہیں ہے، ہاں تو بات خراب ہوگی نا۔ نہیں بات کیوں خراب ہوگی؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، بخاری مسلم میں تو امت کا اجماع ہے کہ اس میں سند کے ساتھ بات تو بخاری مسلم سے دکھا دیجئے پنجے جھولے ڈولیاں، امت کا اجماع ہے، امت میں شیعت بھی ہے، دکھائیے بخاری مسلم سے دکھائیے۔ پکڑی گئی آپ، پکڑی گئی ہیں، ہاں نا۔ آپ نے کہا دیکھیں میری بہن میری بات سنیں، آپ نے کہا بخاری مسلم پر امت کا اجماع ہے، ابھی ناظرین کرام آپ 20 سیکنڈ کی ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لیجئے، انہوں نے کیا فرمایا، بخاری مسلم پر امت کا اجماع ہے۔ اب بخاری مسلم سے مجھ کو جھولے پنجے ڈوریاں یہ تمام بدعت رسومات دکھائیے۔ اگر بخاری سے آپ کو گھوڑے دکھاؤں تو بی بی عائشہ گھوڑے کی شبیہ بناتی رہی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتی رہی ہیں، اچھا پھر گھوڑے کا زلزلہ دکھائیے یہاں پہ کون سا دکھائیے بخاری کی آپ بی بی عائشہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہ بی بی عائشہ کی سنت پر عمل کرنے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، تو پھر تو حضرت عائشہ سے ثابت ہے بھائی نہیں بدعت نا، بدعت نہیں ہے نا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بخاری مسلم میں دکھا دیجیے امت کا اجماع ہے، دکھائیے۔ امت کے اجماع سے میرا مراد یہ بالکل آپ پوری رات بھی لگے کہ جواب نہیں دے پائیں، میرا یہ بالکل مقصد نہیں تھا کہ امت کا اجماع ہے، امت میں شیعہ بھی آ رہے ہیں۔ پھر آپ رجوع کیجئے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے یہ جملہ کہہ کے۔ میں کیوں رجوع؟ آپ نے کہا کہ امت کا اجماع ہے، غلط جملہ۔ آپ پھر اچھا دو باتیں ہیں، آپ کہتی ہیں کہ امت کا بخاری مسلم پہ اجماع ہے، یا شیعت کو امت سے ہٹائیے، یا آپ مان جائیے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی۔ امت جو امت اس
چیز کے اندر انکلوڈ ہے. میں نے اس امت کی بات کی. شیعہ انکلوڈ نہیں ہے امت میں. علماء اہل سنت کے جو اکابرین ہیں, علماء اہل سنت ہیں, ان کے اکابرین ہیں, یہ ان کے اجماع کے ساتھ ان کتابوں کا درج کیا سنت ہے پہ کہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہا جاتا ہے. ہاں. شیعہ تو بہت سنت پہ عمل کرتے ہیں, اہل سنت نہیں ہے وہ. شیعہ سب سے بڑے, آئی تھنک پھر میں یہی کہوں, نہیں آپ جو فکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں ہونے نہیں دوں گی. شیعہ کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے, اہل سنت کا ذکر قرآن شیعہ میں کا نہیں ذکر ہے. قرآن میں نہیں ہے, تو کہاں ہے؟ شیعت کا ذکر قرآن میں ہے, لفظ شیعت کا. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ گروہ, گروہ. ہاں, دین اسلام میں کسی کا پیروکار. ہاں. ہم دین اسلام میں نبی پاک کے پیروکار ہیں, ہاں. مولا علی کے پیروکار ہیں, سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا, بالکل سنت سنت پہ عمل کر رہے تو ہیں. اہل سنت ہے نا. تو پھر تو اہل سنت بھی ہم ہیں, اہل حدیث بھی ہم ہیں کہ حدیث پر بھی ہم ہی کر رہے تو ہیں, ٹھیک ہے. حدیث صحیح ہم تو پہنچا ٹھیک رہے ہے, ہیں. پھر اجماع. اہل حدیث تو ہاں. اپنی حدیثوں کو ہی نہیں مانتے. ہاں دیکھیں, اہل حدیث بھی آپ, اہل سنت بھی آپ, اہل تشیع بھی آپ, اور تو بخاری پھر جو مسلم ہم پر کہہ بھی, رہے ہیں وہ- بخاری مسلم پر بھی اجماع. نہیں تو اسی اجماع میں مجھ کو انہی کتابوں میں سے دکھا دیجئے ڈولیاں, پنجے, یا پھر مان اگر لیجئے اہل کہ یہ سنت- بدعت رسومات ہیں, نہیں. یا پھر دکھا دیجئے. اگر اہل سنت بھی ہم ہیں, اہل آپ- تشیع بھی ہم آپ ہیں, بری طرح اہل پھنس گئی ہیں. حدیث نہیں, پھنسنے ٹریفک والی جام بات- ہے. ہاں, نہیں, آپ بری طرح پھنس گئی ہیں. اب پھنسنے والی بتائیے, کوئی بات کیمرہ چل رہے, ہاں. ناظرین دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں, اہل تشیع آپ کو سننے والے دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیے, آپ نے ابھی اپنے جملے میں کہا کہ بخاری اور مسلم پر تمام امت کا اجماع ہے, یا تو مان لیجئے کہ اہل تشیع امت میں نہیں ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ اہل تشیع بھی امت میں ہے, تو پھر اقرار کیجئے کہ اجماع ہے, اور اس اجماع میں مجھ کو بخاری اور مسلم میں سے پنجے, گھوڑے اور ڈوریاں دکھائیے. اجماع سے میری مراد, پھر میں وہی کہوں گی, ہاں, میں نے دیکھیں. وہ نہیں کہا آپ کچھ بھی کہتی رہیں. کہ شیعہ بھی اس امت میں. دیکھیں, میں امت سے نہ تو شیعہ کو نکال رہی ہوں, نہ میں امت میں انکلوڈ کری ہوں. جس امت کا اجماع بخاری مسلم پر ہے, اس امت نے کئی غلطیاں تو بخاری مسلم میں کی ہیں. ٹھیک ہے, میں کون تو امت اس ہو؟ امت کی بات, کون امت؟ اکابرین اہل سنت کی. اچھا, اس امت کا اجماع ضرور ہے ان کتابوں میں, کیونکہ اگر ہم بخاری مسلم سے آپ کو کوئی حدیث دکھاتے ہیں, آپ سند وغیرہ سب دیکھنے کے بعد بھی آپ اسے رد نہیں کر سکتے, کیونکہ کتابوں پر اجماع ہے کہ بھئی یہ کتابیں جو ہیں یہ اہل سنت میں بالکل ٹھیک ہے, اہل سنت کے قریب, ناٹ اہل شیعہ کے اوکے 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 اوکے, گاٹ اٹ گاٹ اٹ گاٹ اٹ, میں سمجھ گیا ہوں. قریب. آپ اپنی مرضی کی باتیں کریں گی. نہج البلاغہ میں آپ کو جو ایک میں نے تحریر پڑھوائی مولا علی کی, آپ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ اہل سنت کے مصادر سے لی گئی ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جو آپ کے مسلک کو ڈیفینڈ کریں گی بخاری مسلم میں, آپ ان کی قائل ہیں, اور جو اصول الکافی میں, 14 ستاروں میں اور نہج البلاغہ میں آپ کے مسلک کو ڈیفینڈ کریں گے, آپ بس ان کی قائل ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ مسئلے کو ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں ہے, وہی تو کر رہی ہیں آپ. مولا علی اپنی بیٹی کو خط لکھ رہے ہیں کہ بیٹا تیرے باپ نے عنقریب مر جانے. مولا علی سے وہ خط ثابت تو ہو, مولا علی صاحب. لکھنے والا تو پہلے وہ کون ہے؟ لکھنے والے سید رضی نے مولا علی پر جھوٹ باندھ دیا. تو بالکل اچھا, جھوٹ ہی تو بند ہے. اور پھر سید رضی نے فضائل میں جو لکھا ہے وہ بھی جھوٹ, وہ بھی جھوٹ. ایک بندہ ایک غلطی کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ساری غلطیاں کر رہا ہے. اور اگر اس نے کوئی غلطی نہیں کی تو یہ بھی غلطی نہیں کی, کیونکہ خط اس نے نہیں لکھا, مولا علی نے لکھا, اس نے کوٹ کر دیا. کیسے کیا؟ یہی تو ساری پرابلم ہے, یہی تو آ کے اہل سنت جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں, کیونکہ ایک خط دکھا دیا, بس اسی خط کو ہم لے کے گھومیں گے, اسی پہ ہم نے یہ وہ اہل سنت. مولا علی کے اتنے بڑے عاشق سید رضی جنہوں نے مولا علی کے خطبات اکٹھے کیے, ان کی عاشقی ثابت کر سکتے ہیں سن لیجیے مولا علی سے. سن لیجیے, شیعہ تھے وہ, نہ کریں نہ کریں, خواب میں آ جائیں گے آپ کی. سن لیجیے ذرا. ہاں, شیعہ تھے یہ, آپ نے خود سے ان پر بھائی سادات تھے نا آپ کے ہاں, تو سادات ہے ہی شیعہ. کئی سادات شیعہ بھی نہیں ہے, اور وہ جھوٹے سادات ہیں. ارے نہیں, سادات ہے شیعہ. اب آپ نے خود کہا سادات ہے شیعہ, اب جو سید ہو میں شیعہ آپ کے مطابق پھر وہ سید نہیں ہے, پھر وہ سید نہیں, پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے. کون اہل سنت اور کہیں میں ماتم نہیں کرتا لیکن میں سید ہوں, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں کیا سید ہوتا ہی وہ جو اپنے سب سے بڑے سید کون, سب سے بڑے سید کون؟ مولا حسن حسین مولا علی رضی اللہ علیہ. محمد پر تو آئیں. اوہو, سب سے بڑے سید کی بات کی, نسل جن کی چل رہی ہے, میں تو ان کی بات نسل کی بات نہیں کی, بڑے سید کی بات. محمد مصطفیٰ جی, محمد سب سے بڑے سید ہیں, ماتم ثابت کریں. محمد مصطفیٰ کی زندگی میں تو ہوا ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہوا ہے, کس نے کیا, بالکل ہوا. کس نے کیا؟ جب اس جنگ میں حضرت حمزہ کا کلیجہ ہندا نے چبایا تھا, مدینے کی عورتوں نے اپنے سروں پہ حجاب لے کر محمد کے گھر میں جا کے انہیں پرسا دیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں ہے. اچھا, ثابت کریں, باقاعدہ اہل ماتم ثابت کریں. ماتم پہ, اچھا یہ ماتم کا بہت زیادہ سوال ہے, ہم تھک چکی ہے ریفرنسز دے دے کر, ایسے آن ایئر بیٹھ جائیں. پتہ نہیں کس کو دیکھ رہی ہیں آپ شاید ویڈیوز نہیں دیکھتے ہماری.
अच्छा हमने बताइए। अपने वीडियोस में कई दफा मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब से लेकर ये जितने भी अरे मातम तो सेकेंडरी चीज है, अकीदा तौहीद का मसला है, अभी वहां से नहीं निकले हम। हाँ, अकीदा हाँ। तौहीद का भी हमारे यहाँ नहीं, लेकिन अभी मोहम्मद मुस्तफा पर एक तरीके से माजरा झूठ बांधा गया है बिल्कुल नहीं, कि कोई झूठ नहीं। औरतें गई और मातम किया हम्म, हजरत हमजा का जब कलेजा चबाया गया बिल्कुल। हिंद की जानिब से। हम्म। ठीक है, बताइए मातम कहाँ किए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खवातीन ने मातम किया। सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुस्लिमीन हम्म। रहमतुल आलमीन का मातम दिखाइए, औरतों का नहीं। अच्छा, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मातम साबित हो जाए तो क्या आप मातम करेंगे? आपके सामने करूंगा आपके साथ? अच्छा, अभी 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 करूंगा, अभी जिसका हाथ दोनों बहन भाई मिलकर करेंगे। मन कुंतुम मौला फहाजा अली मौला, हाँ। अगर उसका मातम साबित हो गया तो आप तब भी मातम नहीं करेंगे? अभी नबी तो- पाक के कहने पे आप अभी तो उनके नबी मातम करीम नहीं करेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि अभी तो बड़े भाई की बात हो रही है, हाँ, बड़े भाई की बात हो रही है। बताइए। बात तो ये है ना कि मना वारिद हुआ या नहीं। रसूल खुदा ने अगर रोका होता हम भी रुक जाते, बात खत्म हो जाती। रसूल खुदा ने यानी जिन कामों से नहीं रोका, उन्होंने तो हर बुरे काम से रोका, इस हाँ। बात को आप नहीं मानेंगे। नबी पाक जितनी जिंदगी गुजार के गए हैं, हर बुरे काम से उम्मत को रोका है। हाँ, तो सुन और लीजिए ये ना। बुरा था तो नबी पाक रोक देते। हाँ ठीक है, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। हम्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कहने के मुताबिक हम्म। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम से नहीं रोका, इसलिए हम करेंगे। और किन किन कामों से मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं रोका, और जो हम कर रहे हैं? उन्होंने नहीं रोका ना, हमने वही करना है ना जो उन्होंने रोका ही नहीं, हमको वही करना आपके है। सवालात में ही आपके जवाबात है। ये जो आप कह रहे हैं पंजों से मांगना, झोले से मांगना, सुन तो लेना, मना तो नहीं किया, मेरा मना सवाल वारिद तो हुआ नहीं। सवाल तो सुन लीजिए। जी। मना वारिद नहीं हुआ ना, हम्म, क्योंकि मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, हम्म, हम वो करेंगे। हम्म, जिन जिन कामों से मना नहीं किया वो करेंगे, हम्म। ऐसा ही ना? हम्म। ठीक है जी, आप कह रही हैं। देखना पड़ेगा ना, नहीं, क्या देखना अब? हदीस अब में जाके अब अब देखिए, अब मुझको आने देना उसी बात पे। दलील अगर कुरान से भी मिल रही है, हदीस से भी मिल रही है और नबी ने मना भी नहीं किया तो फिर तो वो चीज जायज है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, दलील सुन की लीजिए। बात है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, वही फक्की आपको दे रहा हूँ, वही फक्की आपको दे रहा हूँ। आप ये मिर्जा पाठ साहब के फैन है आप? आप नहीं नहीं, हम तो सीखते हैं भाई, अच्छा, आप मिर्जा वो साहब से सीखते हैं? आप सबसे सीखते हैं, आपसे भी सीख रहा हूँ मैं, आपसे भी सीख रहा हूँ कि इंसान झूठ कैसे बोलते हैं, ओह, झूठ बोलना सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा सुन अच्छे, बहुत अच्छे। लीजिए, ये तो सुन मुझे लीजिए, लगता है सुन लीजिए। ये तो एक नए इल्जाम लगा मुझ पे, आपसे नहीं, झूठ बोलना सीखा। हमको निजी गुफ्तगू थोड़ी करनी है, हम तो इल्मी गुफ्तगू कर रहे निजी हैं। गुफ्तगू हाँ। है ही नहीं, ये इल्मी गुफ्तगू ही सुन हो रही है। लीजिए ना, फिर सुन अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कभी लीजिए। जिस अपने काम रब के से बारे में झूठ नहीं जिस बोला। काम से मोहम्मद मुस्तफा ने रोका नहीं है वो काम कर ले। अच्छा, आप वो काम बताएं जो अब आप दिमाग में सोच के बैठे हैं। नहीं नहीं, कौन सा बहुत काम जो बहुत सारी चीजों से नहीं रोका। कौन सी चीजों से नहीं रोका, बताइए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद को कब रोका कि मेरे बेटे को कत्ल न करना हुसैन को? उसने कर यजीद दिया। उस दौर में था, हाँ, उस दौर में मातम था। यजीद के पास जाके वो उसको कहते कि मेरे बेटे को ना मारना। एक चीज का फैसला आपके हो चुका है। मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आशिकीन है ना, उनके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानते हैं, बिल्कुल ऐसे अल्लाह ही, की अता से। ऐसे ही तो यजीद को नहीं जानते थे? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ है तो बकायदा इस बात की निशानदही उसी वक्त कर दी थी नबी पाक ने कि ये करबला में शहीद होगा। तो ये भी कर देते कि मातम भी करना है छुरियों के साथ, ओहो, इतना ये क्या? भी कर देते। आपको मातम मेरे नबी ने, मुझे मेरे ये आका ने, नहीं मेरे सैयदी ने, मेरी मुर्शदी मुझे ने एक बात बताए आप। मेरे हुसैन को गोद में लेकर बता दिया, बेटा तुझे मेरी उम्मत कत्ल करेगी। हाँ। और दूसरे बड़े बेटे को कहा तुझे मेरी उम्मत जहर देगी। बता दिया ना सब, और सुर्ख रंग से तशबीह भी दी। ठीक है, जानती है इतना कुछ मेरे आका ने बता दिया अल्लाह के अता से। मेरे आका ने क्यों नहीं बताया उम्मतियों छुरियां भी तेज करनी है, अच्छा, एक मिनट, मातम भी करना है। अब एक सवाल मेरी मेरा। बहन, प्यारी बहन, मुझे ये बताए मेरे भाई, मुझे ये बताए, अगर नबी पाक ने छुरियों का मातम कर अभी हम मिनी गॉड पे थे वैसे। नहीं, मिनी गॉड पे वापस कहाँ ले आई आप वो मुझको? कोई बात नहीं है, ये आप लेकर आए हैं। नहीं, आप ले आई ना मुझको, आप कहाँ से कहा? अच्छा, नहीं। सईद रजी का तर्जुमा मौला अली ने अपने बेटे को खत लिखा, वहां से कहाँ ले आई? अरे सैयद रजी, फरमाइए, जो गुफ्तगू हो रही है यही फरमाइए। ये जो आपने अभी गुफ्तगू की ना कि अगर मौला हुसैन को गोद में लेके कह दिया हाँ, करबला में शहीद होगा, क्या? छुरियों का क्यों नहीं कहा, मातम का क्यों नहीं कहा? फिर तो आप ये भी नहीं कह सकते उन्होंने ये कहा कि जब यजीद जो नहीं कहा वो नहीं, जो कहे वो बताएं। आप यजीद पर लानत करते हैं या नहीं? तो करता हूँ। तो नबी ने कहा लानत करो इस पे, ये मेरे बेटे को मारेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को गोद में लेकर ये कहा कि इसको कत्ल करेंगे, कहा ना? तो जो कत्ल करेगा उस पर लानत नहीं करनी, घर बिठा ले, घर बिठा ले। यही घर बिठा बात, दे। अब आप खुद अपनी बात में पकड़ घर रहे बिठा- हैं। मैं- आपने कहा मैं तो कि कहता नबी हूँ, पाक ने कहा, मैं तो चाहता हूँ मैं अपने दलाल में रद्द हो जाऊं। नबी ने लानत के बारे में भी नहीं कहा, लेकिन हाँ। आप लानत कर रहे हैं क्योंकि भाई आप आपने मातम नहीं साबित बोली। कर दीजिए। अभी मातम साबित, मैं पाप अजोला आपके यजीद- साथ मिलकर मातम करूं। यजीद नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ मिलकर मातम करें। हाँ। ये जब आप वो अल्लाह की रजा होगी, मौला की रजा होगी तभी होगा, अगर हाँ। होना होगा तो हो जाएगा। ये कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो बहुत खास होती हैं, वो चुने हुए बंदों के लिए होती हैं। अच्छा, मेरी एक बात का ये जवाब ने, आपने अभी कहा
کہ یزید پر نبی نے لعنت کرنے کو نہیں کہا، لیکن اس نے کام ایسا کیا کہ وہ لعنت کا مستحق ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب امام حسین سے بڑی مظلوم ہستی دنیا میں اور کوئی ہے؟ سوال پیدا نہیں۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 کی پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے میں رونے پیٹنے کو پسند نہیں کرتا، جہاں مظلوم کا نام ہے میری اجازت ہے، مظلوم کے نام پہ اجازت ہے، تو کائنات میں حسین سے بڑا مظلوم کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہی تو ساری بات ہے۔ اب ماتم کی دلیل تو قرآن سے بھی ملتی ہے، آپ ماننے کو پھر بھی تیار نہیں ہیں۔ نہیں 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 میری بہن نہیں، نبی نے اگر ماتم کا نہیں کہا تو یزید پہ لعنت کا بھی نہیں کہا، وہ بھی نہ کیا گیا۔ میں نے ثابت کر دیا نا، کیا ثابت کیا؟ اپنے بیٹے حسین کو گود میں لیا ہاں کہ میری امت تجھے قتل کرے گی، اچھا کہہ دیا۔ ہاں۔ اب جس نے قتل کیا ہے اس پہ لعنت نہ کی جائے، بس حدیث- یہ بتا دیجئے، بس یہ بتا دیجئے۔ ماتم کے لیے آپ کو حدیث چاہیے، آپ قرآن کی آیت چاہیے، لیکن خود یزید ذہنی پر لعنت مبنی کرنے کے لیے- گفتگو کر کے یزید آپ پر- عوام کو اپنی منزل سے پھسلا نہیں سکتے۔ میں بالکل نہیں پھسلا رہی، نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ یزید پہ لعنت کرنے کی حدیث اگر آپ کو میں کہوں کہ دکھائیں، آپ کو یزید پر لعنت کرنے کے لیے حدیث نہیں چاہیے، لیکن حسین پہ ماتم کرنے کے لیے حدیث چاہیے۔ یہ جی انصاف ہاں تو جی نہیں ہاں ہے؟ جی ہاں جی ہاں یہ انصاف تو نہیں ہے؟ کیونکہ خونی ماتم ہو رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ درد کا سارا پروسیجر ہے، ہاں۔ یہ درد کا پروسیس ہے، یہ درد آپ لینا نہیں چاہ رہے، نہیں کیوں یہ ہم، عاشقوں کا کام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح آپ اگر خود کو عاشق کہتے ہیں، عاشق وہی ہوتا ہے جو محبوب کے درد کو محسوس کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میری بہن، نہیں نہیں، پتہ اس کیا، میں ہنسنے والی تو بات نہیں 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 ہے، نہیں یہ تو بڑی عجیب بات نہیں ہے نہیں، آپ کس بات کو کہاں سے کے لیے حدیث نہیں چاہیے، کیا ریلیٹ ماتم کر رہے کرنے کے لیے ہیں، کیا حدیث ریلیٹ کر چاہیے۔ رہے ہیں؟ ہمارے اصل میں جو ایکچولی ہمارے ویورز ہیں نا، ہاں، ان کو پتا کہ ڈاکٹر صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں اچھا، اور کہاں لا کر یہ پھینک رہے ہیں، ہوں، ان کو پتہ ہے۔ ہوں، وہ کمنٹس میں ابھی لکھ رہے ہیں، چونکہ یہ ابھی پوڈ کاسٹ جب اپلوڈ ہوگا جب بھی ہوگا، لیکن میں یہ اگر کہہ رہا ہوں نا کہ وہ لکھ رہے ہیں، ہاں۔ کیونکہ وہ میری گفتگو سن کے لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب زندہ باد، کمال کر رہے ہیں۔ کیا بات؟ آپ نے ایک دلیل بھی نہیں دی، نہ میں آپ نے ایک دلیل بھی نہیں میں دی۔ جب سے بیٹھی ہوں میں نے کوئی دلیل دی نہیں۔ یہاں آپ 6-7 لوگ تو یہاں ہے، وہ بھی آپ- متاثر ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ہاں۔ یہ خاتون تو کوئی دلیل نہیں دے پا آپ نے رہے۔ تو ماشاءاللہ ہم بار لگا رہی ہے دلائل کے، میرا میرے پاس دلائل نہیں ہے، میرے پاس سوال ہے، میرے پاس میرے سوال پاس بھی ہے۔ جواب ہے، ٹھیک ہے، دلائل دیتے بھی ہیں تو آپ کہاں مانتے ہیں؟ چلے کسی کتاب کا حوالہ دکھا دیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا ہماری پیاری بہن ماریا الوی صاحبہ نے کتنے خوبصورت دلائل دیے، دلائل کے انبار لگا دیے، اور اب آپ پر بھی واجب ہے کہ اگر دلائل آپ کو متاثر کر چکے، ایک ایک چھری خریدیے اور ماتم کیجیے، راہ حق میں، راہ حسین میں، ٹھیک ہے نا، آپ بھی کیجیے۔ مگر میرے حسین نے ایسا کہیں نہیں کہا، حقائق آپ جانتے ہیں، چونکہ آپ علمی کتابی ہیں اور اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ علمی کتابی کسے کہتے ہیں، جس کا تعلق علم سے ہے، کیونکہ علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام ہے، علم واللیل کی زلفوں میں بسائی ہوئی شام ہے، کعبہ حسین کی منزل کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے، ان طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے، اور جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے، سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو یہ حسین ابن علی ہوتا ہے، حقائق آپ جانتے ہیں۔ اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ہم ماتم سے نکلے ہی نہیں، ابھی ماتم کی گفتگو نہیں تھی، ابھی جو مولا علی نے اپنے بیٹے کو خط لکھا نہج البلاغہ میں، آپ اس کو رد کر چکی ہیں، ہم نہج البلاغہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہے نا، نہج البلاغہ کی اس عبارت کو ہم نہیں مانتے، اس عبارت کو، جو عبارت آپ کے مسئلے کو ٹچ کرے گی آپ اس کو نہیں مانتے، بات جو ختم، ٹھیک ہے؟ آپ کی مسئلے ناظرین کو کرام، touch نہج کرے آپ البلاغہ نہیں کا مانتے۔ حوالہ گھر سے اشار دیا، اوہ، دیکھ لیا آپ نے، پھر بس وہی ٹھیک۔ بات، گھر کہاں اگلا ہے سوال کہ میری نہج پیاری البلاغہ؟ بہن آپ کی خدمت میں رکھ رہا اب ہوں، اگلے سوال، نیکسٹ سوال پہ فوراً بھاگ جاتے ہیں کہ چلے پیچھے والی نہیں بات بھاگ نہ رہا، ہو۔ یہ رک گیا، بتائیے۔ یہ نہیں، جیسے ابھی ماتم پر ہی بات ہوئی، آپ نے کہا مولا حسین نے کوئی حکم نہیں دیا، مولا حسین شہید ہو چکے کربلا کے بعد، مولا حسین کے بیٹے نے کتاب عزاداری میں باقاعدہ روایت موجود ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے ماتم کیا ہے اور اس زور سے اپنا سر دیوار میں مارا کہ ناک مبارک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہنے لگا، گریبان تک خون آ گیا، مولا غش کھا گئے۔ کس مولا کتاب میں؟ ماتم کر رہے ہیں، کس کتاب میں؟ کتاب عزاداری میں باقاعدہ۔ میں آپ کو گفتگو کے آداب نہیں پتا کیا کہ جواب خصم مخالف کے تحت دیا جاتے؟ اچھا، ابھی میں ماتم اگر آپ ہی کی کتابوں سے ثابت کرنا شروع کر دوں نا تو بات بہت دور تک بسم اللہ، جائے گی، بسم پھر اللہ۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو پیاری ساری بہن روایات ایسی کیجئے نہیں ثابت، کیجئے ثابت۔ ہیں۔ حضرت عائشہ کا ماتم آپ نے کہنا نہیں نہیں، بتائیے، میں تو نہیں کیا تو حضرت تیار، عائشہ نے ہاں ماتم، ہاں ہاں، بعد میں آپ پھر پوری عبارت پڑھنی ہے، اب دیکھیں حضرت عائشہ پر نہیں رکنا۔ نہیں، مسلم کے اندر ہاں ہاں حضرت عائشہ نے کہا جب جی رسول ہاں، خدا کا وصال ہوا، ہاں، ان کا سر میری گود میں تھا، ٹھیک ہے، اسے برداشت ہوا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے، میں نے ان کا سر تکیے پہ رکھا، ہاں، ساری عرب کی عورتوں کے ساتھ مل کر میں نے ماتم کیا، ٹھیک ہے، چہرہ بھی، ہاں، سینہ بھی، اور باقاعدہ ہاتھ یہاں بھی ٹھیک مارے ہے، نیز ہاں، پر، کہاں پر ہے یہ؟ مسلم کے اندر۔ مسلم میں۔ ہاں، علامہ طالب جوہری ہم، رحمہ اللہ، اللہ خریق رحمت کرے، خوب فرما گئے، ذرا سنیے گا آپ بھی، ہم، ناظرین کرام آپ بھی، کہ اگر مسلمان صحیح مسلم پڑھ لیتے تو صحیح مسلم ہوتے، اگر مسلمان بھائی حوالہ گھر سے طالب جوہری رحمہ طالب اللہ، جوہری کیا گھر سے وہ سن اصولی لیجئے، بندہ ہے طالب جوہری آپ کو کیا؟ طلب ہی نہیں علم طالب کی، جوہری آپ کو طلب ہی نہیں علم کی، طالب جوہری صاحب فرماتے اگر مسلمان اگر مسلمان صحیح مسلم پڑھ لیتے تو صحیح مسلم ہوتے، آپ نے صحیح مسلم پڑھی نہیں۔ اب پوری عبارت پڑھیے،
हजरत आयशा ने मातम किया, मातम किया। और अगली इबारत आप पढ़ना भूल गई। हो गई नहीं नहीं नहीं, नहीं अगली इबारत पढ़ना भूल गई है, चलवाऊं। ये मेरी कमसनी की वजह से था। कम से निकल। हाँ, आयशा को तो ना माने, मातम माने, हो तो गया, मातम माने, आयशा को ना माने, हो तो गया। मातम मेरी माँ को ना माने, मातम माने, माँ माँ को मानने तो सब कुछ माने। माँ का माँ ने फिर गलती का इतराफ किया, रुजू भी रिकॉर्ड करा दिया कि ये मेरी कमसनी की वजह से था। तो आप भी रुजू रिकॉर्ड करा दीजिए, कैमरा चल रहा है, चले कराइए, कराइए। किस बात का मेरे को अम्मी की सुन्नत पे अमल कीजिए, कराइए। माँ ने खुद ही मातम किया, हाँ। किसी से पूछा नहीं कि ये करना चाहिए या नहीं। आपने भी तो नहीं पूछा, कर रहे हैं। कैफियत, हाँ, बताने वाले बता रहे हैं। कैफियत की हो रही है, आप कैफियत पर आए। माँ की कैफियत ऐसी थी, आपकी माँ की ऐसी कैफियत जी, थी। जी, जी। अम्मा आयशा ने मातम कर लिया, ठीक है। कैफियत के बाद वो कह रही मुझसे गलती हो गई। खुद ही उनको चाहिए था किसी से पूछती। मासूमीन उनके घर में है, हाँ। मौजूद है, गलत- कहती कहीं मुझसे गलती ये तो मेरी नहीं हो कमसनी गई। की वजह से बीबी था। फातिमा से ही पूछ लेती। हाँ, ठीक। पूछा उन्होंने, ये मेरी कमसनी उन्होंने की- खुद से कह दिया मेरी कमसनी की वजह से हुआ था। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ी फर्क। सुन मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, मातम तो जायज है, मातम का हवाला कुतुब में भी है। और हमारे लिए हुज्जत ज्यादा आपके मुताबिक हजरत फातिमा है, बिल्कुल ठीक है। अम्मा आयशा तो मातम कर रही हैं, क्या बीबी फातिमा को दुख नहीं था? वो क्यों नहीं कर रही? अरब की औरतों के साथ मिलके कौन था? अरब की औरतों में कौन? ये भी मुस्लिम से दिखाने, बीबी फातिमा उस ये भी मुस्लिम से दिखाने, वजूह में बीबी फातिमा नहीं थी। ये भी मुस्लिम से पूरी दिखाने। रिवायात पढ़े जाते प्यारी हैं अपने बहन, मुस्लिम प्यारी में। बहन, प्यारी बीबी बहन। फातिमा अरे, उस वजूह में अरे, शामिल थी। डॉक्टर साहब के रातों के रत जगह हैं, हाँ। जो आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, ये रातों के रत जगह हैं। आप मेरी प्यारी बहन, मैं आपका अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, तकरीम करता हूँ। अगला सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। ये मातम की भी गुफ्तगू नहीं थी, लेकिन आप बहुत जाहिर है कि इस वक्त फंस गई हैं, हाँ। फंस चुकी हैं ठीक है, आप, ठीक और है। आपके पास जवाब नहीं है। और जरक भाई को मैं भेजूंगा, वो भी देखेंगे, वो हैरान होंगे, वो डॉक्टर साहब ने फिर फंसा दिया। अच्छा ठीक है, अगला सवाल। हाँ, उनको ठीक, सही। हमारे बड़े प्यारे भाई, हम तो सीखते हैं उनसे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो गिरिया है, जो मातम है, ये जो अज़ादारी है, इसके पीछे अल्लाह का इरादा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। हमें फख्र इस बात पर है कि हमसे वो करवाया जा रहा है कि जो सैयदा की तमन्ना है, जो अहले बैत की ख्वाहिश है, जो नबी की आरजू है। कुरान हमें हुक्म देता है कि ऐसा करो। सूरह मुबारक निसा, चंद आयतें सुन लीजिए अज़ादारी के ऊपर। सूरह मुबारक निसा, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह को ऊंची आवाज में कोई ऐसी बात जो किसी को नागवार गुजरे पसंद नहीं है। आधी आयत पढ़ने वाले हम भी नहीं है। आयत मुकम्मल पढ़ेंगे तो कोई नतीजा निकलेगा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल क़ौल, अल्लाह को ऊंची आवाज में कोई ऐसी बात जो किसी को नागवार गुजरे पसंद नहीं है। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पे जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बात करे, चाहे किसी को नागवार गुजरे, अल्लाह को पसंद है। मजलूम के हक में बात करना ये अल्लाह को पसंद है। तय करो कायनात का सबसे बड़ा मजलूम कौन है, तय करो। 232 नंबर खुतबा। जब नबी इस्लाम की वफात हुई है तो उधर हजरत अली की जो गुफ्तगू है ना, वो 232 खुतबे में हुजूर की मैयत को मुखातिब करके कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप के रहलत फरमा जाने से नबूवत, खुदाई अहकाम और आसमानी खबरों का सिलसिला कता हो गया। अकीदा इमामत की जड़ काट दी उन्होंने कि अब आसमान से अल्लाह कोई बात नहीं हमें बताएगा। अल्लाह ने जो बातें बतानी थी ना, वो बता दी किताब और सुन्नत की शक्ल में। यानी अकीदा इमामत अगर कोई इस तरह का डिवाइन मानता है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के बाद भी कोई ऐसा सिलसिला जारी रखे हुए है, चाहे वो गुलामत कादियानी दज्जाल दावा करे या कोई और शख्स दावा करे, या सूफिया के यहां कोई कश्फ इल्हाम के नाम के ऊपर दावा करे, ये सब के सब बातिल है। आसमानी खबरों का सिलसिला कता हो गया जो किसी और नबी के इंतकाल से कता नहीं हुआ था। यह बड़ी पॉइंट की बात है कि आज तक जब भी कोई नबी फौत हुए हैं ना, आसमान और जमीन का रिश्ता नहीं टूटा था, क्योंकि एक नया पैगंबर आ जाता था। लेकिन रसूलुल्लाह के जाने के बाद अभी हमेशा के लिए रिश्ता टूट गया। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुसीबत में अपने अहले बैत को मखसूस किया, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के गमों से तसल्ली दे दी और इस गम को आम भी कर दिया कि सब लोग आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का हुक्म और नाला और फरियाद से ना रोका होता, तुसी कर दो मातम, तुसी मार दो छुरियां। ये देख लें, सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार था तो रसूलुल्लाह थे। और मौला अली क्या कह रहे हैं, हुजूर ने हमें रोका हुआ इन कामों से। नाला और फरियाद यानी चीखो पुकार करके नोहा पढ़ना, एक तो तारीफी कलिमात में नोहा पढ़ना वो तो कोई नहीं, मेरे क्लिप भी रिकॉर्डेड है। ये इस तरह का नोहा भी मना।
تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ درد منت پذیر درما نہ ہوتا اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا. یعنی یہ کہتے ہیں ہم پھر پوری زندگی اس غم میں روتے پیٹتے رہتے اگر آپ نے ہمیں ان باتوں سے منع نہ کیا ہوتا. تو یہ کن چیزوں سے حضور نے منع کیا ہے؟ صرف رونے سے تو آپ نے منع نہیں کیا, صرف غم سے تو منع نہیں کیا. اس طرح کا رونا پیٹنا جو ہمارے اہل سنت کے یہاں تو بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اس کے خلاف. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے. میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں, ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. تو یہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ ماتم, چھوریاں, کوئلوں پر ماتم, زنجیر زنی, یہ یعنی مولا علی تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے روکا ہوا ہے ورنہ ہم یہ سارے کام آپ کے ساتھ بھی کرتے. تو یہ میں نے علمی طریقے سے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا ہے. اس کے جواب میں بعض شیعہ علماء نے کہا کہ نہیں, وہ حضرت علی نے جو نوحے اور ماتم کی نفی کی ہے نا, وہ کی ہے نیچرل ڈیتھ کی. کہ وہ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ جس کی ڈیتھ نیچرل ہو اس کے اوپر ماتم نہیں ہونا چاہیے. ہم تو حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کے اوپر ماتم کرتے ہیں. سارے ائمہ اہل بیت قتل کیے گئے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. حضرت علی بھی شہید, حضرت حسن بھی شہید, حضرت حسین بھی شہید, پھر امام باقر, امام جعفر, امام زین العابدین, یہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے اوقات میں, حکمرانوں کو ہمیشہ ان سے دھڑکا لگا رہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کا نوحہ کرتے ہیں چیخو پکار کے ذریعے یا ماتم کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہ یہ مظلوماً شہید کیے گئے ہیں. اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں کہ اللہ تعالیٰ برائی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. تو چونکہ ہم مظلومین ہیں, ہمارے ائمہ پہ ظلم ہوئے ہیں, اس لیے ان کے اوپر ہم کرتے ہیں. عام میت کی حالت میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کا خطبہ بالکل ٹھیک ہے کہ ماتم کرنا, نوحہ کرنا حرام ہے. ہم کہتے ہیں جناب شکر الحمدللہ آپ اتنا تو مان گئے, اب ظاہر ہے اس سے آگے کیا کریں, یہ تو ماننا ہی پڑے گا نا انہیں, خطبے کو تو فراڈ نہیں کہہ سکتے. تو سر اس میں پھر مجھ سے علمی پھکی لے لیں. آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی قتل کیا گیا ہے زہر دے کے, تو نبی علیہ السلام تو آپ کے نزدیک شہید ہوئے ہیں. تو جب نبی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں, کہتے ہیں نا جی, تو نبی علیہ السلام تو شہید ہوئے تھے, پھر تو حضرت علی کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو تو نوحہ کرنا چاہیے تھا. بلکہ وہ پھر حضور کی میت پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے نوحے سے منع کیا تھا وہ تو نیچرل ڈیتھ کے لیے کیا تھا, آپ کو تو قتل کیا گیا, لہٰذا ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کریں گے. تو ایک مسئلہ بچاتے ہیں تو دوسرا ہاتھ سے جاتا ہے, دوسرا بچاتے ہیں تو وہ جاتا ہے. اگر یہ مانتے ہیں کہ میت پہ نوحہ کرنا حرام ہے نیچرل ڈیتھ پہ, تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو تو قتل کیا گیا, جس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی, رسول اللہ کا قاتل کون, وہ حدیث لدود کے بارے میں جو آپ کے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منہ میں دوائی ٹپکائی گئی جو یہ کہتے ہیں زہر دے دیا. تو اگر آپ یہ مسئلہ مانتے ہیں پھر دوسرا مسئلہ آپ کا گیا. اگر رسول اللہ کی شہادت مانتے ہیں آپ, تو پھر حضرت علی حضور کی میت پہ کیوں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نوحہ نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب ہے شہید کے اوپر بھی نوحہ اور آہو بکا اور ماتم نہیں ہو سکتا. بکش بنیں گے تو پھر میرے بھائی ایک رول رکھنا پڑے گا. آمین. اب آپ نے ماتم پر بھی گفتگو کر لی, بہت کچھ سمٹ گیا اور عقدہ بھی کھل گیا ناظرین کے سامنے, اور آپ نے یہ منی گوشت کا بھی بتا دیا کہ بھائی ہم نہیں مانتے, ہم قائل نہیں ہیں. صحیح ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور عقیدے کی پختگی ہو, صحیح عقیدے کی. آمین. آپ کا ہم نے ایک مناظرہ دیکھا یا ڈیبیٹ دیکھی, ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں اس کو, حسن اللہ یاری کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں اس پر ذرا ہم گفتگو کر لیں. بالکل. حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی, آپ کچھ سوالات رکھ رہی تھی اور انہوں نے آپ کے سوالات کے جوابات دیے, پھر آگے سے آپ نے کچھ تعویلات پیش کی, انہوں نے تمام تعویلات رد کر دی, جبکہ آپ وہ بھی اہل تشیع ہیں, آپ بھی اہل تشیع ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ فضول بات کر رہی ہیں, آپ ذاکروں سے سنا کر آ گئی ہیں, آپ کو علم ہی نہیں ہے, بیسکس نہیں پتا, آپ کو بنیادی عقائد آپ کے ٹھیک ہی نہیں ہے, آپ پہلے اپنے عقائد ٹھیک کیجیے. کیا بحث ہو رہی تھی, گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ پھر میں ذرا اگلا سوال کرتا ہوں. دراصل اللہ یاری صاحب کے سامنے جب میں گئی ہوں تو میری گفتگو ان سے ایک موضوع پر تھی, اور وہ موضوع تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آئمہ علیہ السلام وہ باتھ روم جاتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, نپلے کفر نباشت,
बाथरूम जाते थे, वजू बनाते थे आम इंसानों की तरह। बहुत सारे मामलात पे बहुत सारे लोगों ने उनसे डिबेट किया, हमारे भाई भी उनमें शामिल, आपने देखी होगी वो डिबेट भी, कि सैयदजादी के निकाह पर जब उन्होंने जा बहुत ही घटिया तरीन उन्होंने बकवास की कि सैयदजादी का निकाह गैर सही से जायज है। मैं उस मामले में भी उनके सामने नहीं गई क्योंकि हमारे भाई ऑलमोस्ट वहां पे मौजूद थे, मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन ये जो दूसरी बात उन्होंने की, एक खातून आई उनके प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि आपने पिछली वीडियो में कहा आयमा जो है, आयमा ताहिरीन बाथरूम जाया करते थे, वजू बनाया करते थे। जी तो कुरान पाक एक पाक किताब है, जा क्या कुरान पाक को बाथरूम में ले जाया जा सकता है? और अगर कुरान पाक को बाथरूम में नहीं ले जाया जा सकता तो वो तो नातिकी कुरान है। अब उस बहन का सवाल बहुत अच्छा था, उसके सवाल में बहुत बड़ी दलील मौजूद थी, लेकिन अल्लाह यारी साहब ने वहां भी जहालत का इजहार करते हुए कहा कि नहीं, अगर कुरान को बाथरूम में ले जाना है तो माज़अल्लाह पर्स में डाल के ले जाएं। मैं उनके सामने इस मकसद से गई थी कि आपने जो आयमा ताहिरीन पर इतना अजीब किस्म का इल्जाम लगाया कि वो बाथरूम जाते थे, वजू बनाते थे, मुझे इसकी दलील चाहिए। हत्ता कि जो किताबें उन्होंने उस वीडियो क्लिप में दिखाई थी, एक एक किताब पर हमने बहस की और वो अपनी उन दलाइल से वो भागते रहे और बाद में उन्होंने एंड पे कह दिया जी नहीं आप मेरे साथ मुनाजरा करेंगे, हालांकि मैं मुनाजरे की नीयत से गई ही नहीं थी। जो इंसान एक नॉर्मल साइल को भी मुनाजिर समझे, उसके इल्म का मयार आप खुद हिसाब लगा लें कैसा होगा। जा मैंने उनको जाते ही कहा था कि मैं मुनाजरा करने नहीं आई हूँ, मैंने लास्ट में भी कहा अच्छा कॉल कट करके भागने से आप इल्मी साबित नहीं होते। उनको चाहिए था वो मुझे कायल कर लेते अपनी बात पे। ठीक है, तो वैसे कायल करने की कोशिश तो मैंने भी की है वैसे। नहीं आप चलिए, आप कुछ गुफ्तगू तो कर रहे हैं, आप वीडियो बीच में कट तो नहीं कर रहे। ठीक है, उन्होंने तो कट किया और भाग गए। सही। अच्छा, मेरी जो गुफ्तगू थी 2 आयत पर थी। पहली आयत जो मैंने उनको पेश की थी ना, सबसे पहले जो जुल जलाल पे हमारी बात हुई, जी मैंने पहले वॉशरूम पे रही आप। अच्छा चले उस पे आ जाते। आयत ततहीर के अंदर अल्लाह पाक ने अहले बैत के बारे में जो एक बयान दिया है, अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। मैंने अहले बैत को निजासत से दूर कर दिया। अब मेरा सवाल अल्लाह यारी साहब से ये था कि अगर निजासत से अहले बैत दूर हो चुके हैं तो बाथरूम भी एक निजासत है। हम आम हो चुके नहीं है, रखा है, दूर रखा है, रखा हो चुके हैं इन सेंस ऑफ वर्ड के भाई, यानी पहले कभी थे, माज़अल्लाह दूर रखा। मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था, जा सॉरी फॉर माय वर्डिंग है। उन्होंने कहा कि नहीं वो निजासत और टाइप की है। निजासत मतलब अंदर की झूठ, गीबत, बुराई, उससे दूर रखा। वैसे ये जो दूसरी निजासत, अभी उन्होंने मुझे वक्त नहीं दिया, उन्होंने मेरी कॉल कट कर दी, भगोड़ापन उन्होंने अपना साबित किया, मैं यही वर्ड यूज करूंगी। ठीक है, कॉल कट कर दी उन्होंने। मैंने उनसे अगली बात ये कहनी थी कि निजासत आप कह रहे अंदर की, झूठ, गीबत, बुराई, और जी जो बाथरूम जाके होती है वो क्या हमारे बाहर से आती है? वो निजासत भी अंदर की है। अब निजासत अगर अंदर की आप इस आयत से मुराद ले रहे हैं तो अंदर की निजासत में वो भी आ रही है। आप कैसे करें आयमा बाथरूम जाते हैं? तब भी उनकी दलील गलत थी। उन्होंने मेरी गुफ्तगू ये आपने कुरान और सुन्नत से दलील दी है। कुरान, इसमें सुन्नत की तो आई थिंक सो हदीस की जरूरत पड़ेगी नहीं। कुरान में अल्लाह कह रहा है हर तरह की निजासत से दूर किया। ठीक है, सही। अब इसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बाथरूम जा सकते हैं, बाकी झूठ की बात। अल्लाह चाहता आगे अपने कलाम को खुलकर बयान कर सकता था। उन्होंने कहा हर किस्म की, नहीं, अल्लाह ने तो ये भी कहा ना अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अकल वालों के लिए है ना, अल्लाह के सामने अकल नहीं है। ठीक है, ही इज अ 70+ मैन। और मैं यही अच्छा, कहूंगी वैसे नौजवान आदमी हो, नौजवान वो लगते हैं। उस सर्जरी से जाकर उनका कभी विकिपीडिया चेक करें, उससे आपको पता चल जाएगा। 73 इयर्स ओल्ड हैं। अच्छा। और ये सब सर्जरीज का कमाल है, और मुझे लगता है कि अपनी एज की वजह से थोड़े से सकिया गए हैं। ये वर्ड में यूज करूं तो वो बेहतर है। सही। ये मामला सारे हुए थे, और इसके बाद अगर वो सच्चे होते, मेरी वीडियो कट की, ओके, मैं तो जाहिल थी, ठीक है, मैं साहिल बन गई थी, मैं मुनाजिर बन के भी नहीं गई थी। मेरी वीडियो कट की, उसके बाद मेरे चैनल को डिसेबल कराया अल्लाह यारी साहब ने। अगर मैं झूठी थी, अगर मैं जाहिल थी, अगर मुझे कुछ पता नहीं था, चैनल डिसेबल कराने की वजह क्या थी? ठीक है, चैनल उसी बंदे का डिसेबल कराया जाता है जिससे इंसान को खतरा हो कि यार ये लोगों तक ये बात पहुंचा रहा है, मेरी बेइज्जती हो। सही है। अच्छा, अब मेरी बहन ऐसा है कि हम ना जरा समअप करते हैं इस गुफ्तगू को। बिल्कुल। अब आप ये कहती हैं कि अहलुल बैत जो है, क्योंकि आपका यही दलाइल के साथ गुफ्तगू थी उनके साथ कि अहलुल बैत वॉशरूम नहीं जाती, ठीक, बस ये सवाल करना भी नहीं चाहिए, ये गुफ्तगू है भी नहीं, मगर चूंकि गुफ्तगू हो रही है तो जरा हम इसको कर लें, जरा थोड़ा सा खोल दें कि अहलुल बैत जाहिर है कि रफ़े हाजत के लिए, ख़ज़ा हाजत के लिए जाते नहीं थे। आपके पास क्या दलाइल है कुरान की इस आयत के अलावा? कुरान की इस आयत के अलावा अगर मैं बिल्कुल सिंपल, जो लोग मतलब किताबों का शगफ ज्यादा नहीं रखते, चले मैं किताबी बात करती नहीं हूँ, ठीक है,
क्योंकि गुफ्तगू तो जितनी किताबी हो उतनी बेहतर है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल लोगों को जो कि सादा लो इंसान है, अगर मैं उनकी भी बात करूं, आप मुझे ये बताएं, करबला के अंदर मौला ने 10 दिन क़याम किया, मौला के सहाबा भी मौजूद थे, 72 शोहदा वहां पे मौजूद थे, बच्चे थे, लेडीज थी। करबला में हर मकाम आप ज़ियारत पे जाएं, मौला आपको तौफीक दे, मौला आपको ज़ियारत पे बुलाए, अब ज़ियारत पे जाइए, आप वहाँ पे देखिए एक एक चीज़ की निशानदही की गई है। यहाँ मौला बैठे थे, यहाँ मौला खड़े थे, यहाँ मौला अली असगर की शहादत है, यहाँ मौला अब्बास का बाया बाजू कलम हुआ, वहाँ दाया हुआ, हर चीज़ की निशानदही है। वहाँ वॉशरूम कहाँ है? ठीक है, सही है, सही 10 दिन मुझे साबित कर दें, सिर्फ मौला हुसैन की बात हो रही, वो तो मासूमीन में से है। ठीक है, सही मौला है, हुसैन के जो साथी थे वो 72 शोहदा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह जैसे मासूमीन थे, ठीक। लेकिन ये मौला का समझ लें कि उनके साथ उन पर मौला का करम था, ठीक खैर है, था। सही 10 दिन तक, क्योंकि निजासत अहले बैत के पास नहीं आनी, सही है, तो वो भी अगर उनके साथ भी अगर ये मामलात होते तो अहले बैत तो वही रह रहे थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बताइए कहाँ है वो मुझे चीज़? मुझे मुझे अब ये बताइए जी। कि क्या मौला अली अलैहिस्सलाम या दीगर अहलुल बैत जो हैं ये खाना खाते थे? कई रिवायात में आया है खाते थे, लेकिन कई किन रिवायात में आया खाते थे? यानी कि अगर आप छोटी छोटी रिवायात ले लें, मौजज़ात जो हम पढ़ते हैं उनमें बयान करते हैं। आपको उनमें रिवायात का नहीं पता, पाँच लेकिन अभी आप बस आए बाई शाही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि खाते थे, ठीक है, इसी में रही, खाते थे। अच्छा, अब मौला अगर दिखा भाई इंसान है ना, खाना है, खाते थे। यही तो प्रॉब्लम है भाई सुन हम लीजिए, इंसान, अब आप गुफ्तगू कर रही हैं जब से मैं सुन रहा हूँ ना, तो आप जैसे मेरे जैसे इंसान नहीं थे। सवाल ही पैदा नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल मगर नहीं। इंसान है ना। अच्छा इंसान खाते थे है, तो वो इससे- हाँ, बात यह है कि वो इंसान तो हैं मगर हम जैसे नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। खाना खाते थे ना, हम्म, क्योंकि आखिरी सहरी का भी जिक्र है मौला की। हम्म। हाँ, मैं पानी पी चुका हूँ, ये दूध या शरबत, मेरा कोई मेहमान आएगा, ठीक है, नमक के साथ रोजा। ठीक है ना, सही है, यानी खाना खाते थे। तो खाना अंदर जाकर क्या बनता है? आई नो आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक देखिए, अब कि वो डिबेट डर्ट है और वो फिर किसी तरह वो बाहर भी आनी है, आना ये कहना ठीक है, चाह रहे हैं। सही है, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हम्म, ठीक है। अब अहलुल बैत से वुजू करना साबित है? वुजू सिखाने के लिए किया उन्होंने। सिखाने के लिए किया, हम्म। सिखाने के लिए किया या नमाज के लिए भी किया? जब वो नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं, वो तहारतों के बादशाह हैं। हाँ, उन्हें सवाल इन चीजों इसमें की कोई जरूरत शक नहीं है, ये इस्मत की बात है। ये जो आप आयत कोट कर चुके हैं ना, ये इस्मत की बात हो रही है, बिल्कुल। ये इस्मत की बात हो रही है। अहलुल बैत खाना खाते थे, अहलुल बैत वॉशरूम भी जाते थे। जरा सुन लीजिए, आप फिर अपने दलाल दीजिएगा। ओके। अहलुल बैत खाना खाते थे, अहलुल बैत वॉशरूम भी जाते थे, और अहलुल बैत को पसीना आता था, ठीक है, पसीना आता था, वो वुजू करते थे। अहलुल बैत वुजू क्यों करते थे? सिखाने के लिए। नमाज क्यों पढ़ते थे? दिखाने के लिए, वही सिखाने के लिए। इबादत तो अच्छा। वो अपनी कर रहे हैं, अच्छा, नहीं, इबादत तो उन्होंने अपनी इबादत में भी एक बार सिखा दिया बस पैरेलल में, ठीक है। ये रातों में उठ उठकर कमरों में तन्हाई में किसको सिखा रहे थे? अल्लाह को। क्या पता फिरिश्तों को सिखा रहे हैं। नहीं, ये भी नहीं, कहा जा नहीं, सकता है। क्या पता, इससे क्या भी उनसे सीख देखिए देखिए, इल्मी गुफ्तगू में क्या पता नहीं होता, पता होते हैं। इल्मी गुफ्तगू ही मैं कर रही हूँ। हाँ, मेरी बात हो रही, अब आप बात को कहीं और मोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, अहले बैत को सिखा आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ हाँ। कि हसन अल्लाह यारी साहब बिल्कुल हक पर थे। नहीं, हाँ, पता नहीं, देखिए, अगर वो हक जाती पर थे ना, जाती जिद अगर दीन वो नहीं हक है, पर थे तो सारे काफिर ही हक पर है, जाती बंदा काफिर है। जाती नहीं, ऐसे आप फतवा नहीं दे सकते। नहीं, क्यों कुफर नहीं का फतवा दे सकते? अहलुल बैत के आशिक पर आप कुफर का उन्होंने फतवा नहीं अहले दे सकते। बैत पर निजासत का नाउजुबिल्लाह इल्जाम नहीं लगाया इल्जाम, कुफर का फतवा नहीं लगाया इल्जाम। लगाया। अहलुल बिल्कुल लगाया। बैत की तहारत कुरान में रिपोर्ट हुई है। हाँ जी, तो तो वो कोई कौन भी- होते हैं ये कहने वाले? वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो नहीं, कोई भी नहीं है जो अल्लाह माफ कर कोई ऐसा इल्जाम लगाएगा। नहीं, आप असल में उस आयत को कोट गलत कर रही हैं, नहीं, मैं कोड उस गलत आयत कर की तशरीह आप गलत कर रही हूँ। अब रही हैं। जैसे आपने सवाल किया ना कि अहलुल बैत वुजू करते थे, इसलिए करते थे, क्यों करते थे? जब है ही वुजू तो क्यों करते थे? टूटता था तो करते थे। अहलुल बैत की शादियां हुई हैं, सुन लीजिए, शादियां हुई हैं, शादियां हो गई। अब आप सिनफे नाजुक हैं, आपसे मैं गुफ्तगू की अगर बारीकियों में जाऊं तो मैं बहुत सारी गुफ्तगू कर सकता हूं, मगर ये कि मैं जरा अब बहुत पर्दों की ओट में रहकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। शादियां हुई हैं, बच्चे पैदा हो गए, सब कुछ हो गया, और आप ये बोल रही हैं कि भाई अहलुल बैत वॉशरूम नहीं जाते थे, अहलुल बैत अब मासूम। देखिए, ये अलग एक कॉन्सेप्ट है, मगर अहलुल बैत को आप इस तरह से, ये खुदा है इन तमाम कमियों कजियों से पाक, ये अल्लाह है, बस ये अल्लाह का वस्फ है, ये अल्लाह की सिफत है।
मगर हम किसी इंसान को जो दुनिया में आ चुका, हम उसके लिए ये सोचे कि भाई ये वॉशरूम नहीं जाता था, इसको पसीना नहीं आता था, ये शादियां नहीं करता, तो ये हम उसको अल्लाह समझ रहे हैं। माज़अल्लाह, यही तो मेरी गॉड है। यही मैं अब आपको यहाँ पे क्लियर करूँ। वुजू उस वक्त किया जाता है जब वुजू टूटता है, बार बार सिखा रहे हैं अहलुल बैत। यही प्रॉब्लम है कि अल्लाह का हमारे मकाम सुनने वाले समझ रहे हैं। अल्लाह का मकाम समझने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। आप ये समझते हैं कि जो इन बुराइयों से, खामियों से, गलतियों से पाक है, जिससे निजासत दूर है, वो अल्लाह हो गया। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो अल्लाह है, वो जिससे चाहे निजासत दूर कर सकता है। बेशक। अल्लाह चाहे तो अपने जैसे कई अल्लाह बना सकता है, क्योंकि वो खालिक है। हाँ। बात अगर खालिक की हो रही है तो खालिक तो कुछ भी खल्क कर सकता है। आप अल्लाह के मौजूजात पर हैरान होने की बजाय ये कहते हैं आप वैसे कि जाकिरों, अल्लाह बना आप रहे हैं। जाकिरों को ज्यादा सुनती हैं। नहीं आपकी गुफ्तगू से लग रहा है, मैं- क्योंकि मेरे पास भी क्लिप्स आते रहते हैं, वो यही गुफ्तगू होती है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह जाकिरा हूँ, मुझे जाकिरों को सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ अकली गुफ्तगू करना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर हवाला जाके तो आप अकली घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए, आप कुरान और हदीस से साबित कीजिए। हाँ, आप साबित करने में नाकाम रही हैं। नहीं, मैं 3 सवाल हो चुके हैं। ठीक है, आप मुझे इस आयत के रद्द पर कोई दूसरी आयत दिखा दे। माज़अल्लाह बिल्लाह, तो वही ना, वलीद बिन मुगीरा से बात कर रही है। नहीं फिर मैं और आपसे क्या कहूँ। कुरान में आयत अल्लाह कह रहे हैं निजासत से अहले बैत दूर है, बात खत्म हो चुकी है। तो ठीक है, आप फिर भी कह रहे हैं अरे वो इस्मत की बात हो रही है, तो वो पाकीज़गी की बात हो रही है। ये चीजें वो- पाकीज़गी में नहीं आती। नहीं, वो इंसान जब करेगा, देखिए इंसान तो है ना, वो इंसान तो है। क्या मौला अली ने जंगे लड़ी है? मौला अली के खून निकले? खून तो नापाक होते। क्या बात कर रही हैं आप? वो मौला अली का खून है। हाँ, मौला अली तो का खून है। वो मौला अली का बोनो बराज है। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप गुफ्तगू ना करें। तो आप छोड़, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे आपने आपके मसले के हसन यारी साहब कह चुके हैं, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये साबित किए। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन से साबित किया कि वॉशरूम जाते थे। सबसे पहले अल्लाह यारी को आप हमारे मसला का कहना बंद करें। हम वो लोग शिया है। शिया इस्ना शरी है। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए अगर मैं ये ऑन कर रहा हूँ कि मैं शिया एरी में से हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप शिया नहीं है। ये नहीं, ये फैसला अल्लाह करेगा कि कौन मौला अली के गिरोह में है, कौन नहीं है। आप नहीं होती, हमें क्या पता कौन किस अकीदे पर है। जो अपनी जुबान से इकरार बिल लिसान ये कर रहा है, हमने जुबान से कलमा पढ़े, किसी ने हमारे दिल में झांक कर देखा कि हम सच्चे मुसलमान है या नहीं? नहीं देखा ना। इसलिए ये चीजें हम नहीं देख सकते। उस बंदे ने बैठकर जुबान से कह दिया और आंखों ने बता दिया आंसू बहाकर कि भाई वो अहलुल बैत का आशिक है, वो मुसलमान है। आप बस भी मान लीजिए। आंसू तो एक्टर्स भी फिल्मों में बहाते हैं, आप उनकी एक्टिंग को रियल अहलुल बैत का आशिक जब आंसू बहाएगा तो वो अदाकारी नहीं होती। अच्छा, बड़ी बड़ी अदाकार है, हमने देखी। नहीं मेरी बहन, ये अकली गुफ्तगू हो रही है, ये अकली गुफ्तगू। आपने अपने एक लाइव सेशन में कहा था कि जो आयमा तहरात हैं, आयमा सलवातुल्लाह अलैह, वो उनको बशरी हाजात होती थी और वो बाथरूम भी जाते थे। ये क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते थे, गुस्ल करते थे, इस्तिंजा करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े चेंज करते थे, पाकीज़ा कपड़े पहनते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत करते थे। ये तो मुतवातिरात में अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम करते थे। ये इसमें ये तो यकीनियात में, इसके अहादीस इतने ज्यादा शिया कुतुब में, मुखालिफिन के कुतुब बिला शक बिला। सुन मेरी बात करना कट, लेकिन ना ये एक जाहिलाना बात, एक अहमकाना बात, उस पे इंसान नहीं जानता कि इस बात को जुज़ अहमक ज़ाकिरीन ने मशहूर करा दिया। इंसान इस पे रोए या इस पे हंसे। एक भी रिवायत नहीं है कि ये भाई बाथरूम नहीं जाते थे, ये वॉशरूम इनको हाजत ही नहीं है। पैगंबर को कभी उन्होंने दा किया? कभी किसी सुन ले भाई बहन, सुन ले कि वो बाथरूम नहीं जाते थे, उनको कभी उनको जो है बॉल या गायद कभी आती नहीं थी। उनको भाई इमाम अलैहिस्सलाम को यह पेशाब वगैरह आता ही नहीं, ये किसी भी रिवायत में नहीं है। इसके बरअक्स रिवायात में बहुत है कि उनको जाने की जरूरत होती थी, वो जाते थे और ये खाना खाते थे, वो सोते थे, ये सब। एक मिनट बहन, मैं देखें फजूल बातों में बहस नहीं कर। इसके रिवायात बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये मुतवातिर है। अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ज़ाए हाजत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। ये मुतवातिरात में इसके रिवायात बहुत ज्यादा हैं, बेनहायत ज्यादा। मैंने उसी सेशन में 4-5-6 हदीस दिखाई थी, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा किताब तहारत में। अगला सवाल आपने उनकी खिदमत में रखा, हाँ जी, बल्कि उन्होंने आपको रद्द किया। आपने कहा कि अली ज़ुल जलाल वल इकराम, अली ज़ुल जलाल वल इकराम। मैंने कहा था या अली, जो कुरान में ज़ुल जलाल वल इकराम अल्लाह ने खुद को कहा, आप वही अली को कह रही हैं। फिर आप कहती हैं कि भाई मैं किसी को भी हम मिनी गॉड नहीं समझते। अच्छा, तो ये जो ज़ुल जलाल वल इकराम के लिहाज से मैंने गुफ्तगू की थी, इस पर भी बहुत बखेड़ा खड़ा किया गया था। मेरे बाद एक भाई ने आके उनसे किया सवाल। अल्लाह यारी साहब ने अपनी गुफ्तगू में यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं अरब चला जाऊं,
मुझे वहाँ पे अगर कोई जुलजलाल कहते तो इसमें कोई बुराई बस आप अल्लाह अली को छोड़ दीजिए, आप ये बात साबित कीजिए आपने अली को जुलजलाल वल इकराम मैं कह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह साबित करके जाऊंगी। अच्छा, जुलजलाल वल इकराम से जो मेरी मुराद थी, मैंने ऐसे खुद से तो नहीं कहा था, उसकी एक वजह थी। जैसे कि अब सूरह रहमान की आयत नंबर 27 है, वयुब का वजह रब्बी का जुलजलाल वल इकराम आयत है, सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय उस रब के चेहरे के। अब अगर रब के चेहरे की बात की जाए तो भाई यहाँ पे शेख सदूक, जो कि शिया इज़्म में उनका बड़ा एक मर्तबा है, बहुत मुकाम है, शेख सदूक साहब ने अपनी किताब मानिउल अखबार में इमाम जाफर से एक हदीस लिखी, कहते हैं उसके चेहरे से मुराद हम हैं। इमाम जाफर सल्लल्लाहु अलैहि कह रहे हैं उस रब के चेहरे से मुराद हम हैं। दिखाया किसने कि रब है? अहले बैत ने। तो ठीक है, इसको इस सेंस में लें। तो फिर ये कहना कि जुलजलाल उनको कहना कुफर है, ये कहाँ का हाँ तो कुफर है? कुफर है ना, फिर उनको कल अल्लाह कह देंगे, क्योंकि ये अल्लाह ही है ना जुलजलाल वल इकराम। रब का चेहरा है। हाँ, रब का चेहरा है। हम तो नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, लेकिन रब तो कह रहा है सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय मेरे चेहरे के, रब के चेहरे के। देखिए मेरी बात रब सुनिए, का चेहरा, अगर आप रब का असलन जाहिरी चेहरा, जिस्मानी चेहरा सोचते भी है ना, हाँ। तो आप काफिर ही हो जाएंगे फिर। आई नो, अल्लाह का वजूद नहीं हाँ है। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, अल्लाह का वजूद नहीं है, हम्म, अल्लाह पाक है बिल्कुल। वजूद से। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो सवाल मैंने आपकी खिदमत में रखा कि आप अली को जुलजलाल वल इकराम कहने की कायल हैं, ये सिर्फ बाकायदा अल्लाह की है, अब इसे रुजू कर लीजिए, बात खत्म है। नहीं, ये अल्लाह के लिए है, क्योंकि अली तो खुद कहते हैं मैं बंदा हूँ, मैं बंदा हूँ, मैं बंदा हूँ, आप अली को अल्लाह बना रही हैं। अच्छा, अब यही बात अगर मैं किसी सहाबी से साबित करूं और उनका रुजू भी नहीं है, तो कर फिर आप उन्हें भी काफिर कहेंगे? मैंने तो आपको भी नहीं कहा, नहीं, मैं तो आपको कहने की इजाजत नहीं कर रहा, आपने कहा जिन्होंने कि- दौरे नबवी देखा। अभी आपने कहा कि आप कुफर कर रही हैं ना, उन्हें आप जुलजलाल कह रही हैं, तो जो कुफर करे वो काफिर ही होता है ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मौला अली को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर रही हैं, अच्छा, और आपकी मुराद ये है कि अली अल्लाह जैसा या अली अल्लाह, तो आप कुफर कर रही हैं। यानी कि मौला अली को जुलजलाल कहना है, आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये खास अल्लाह अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, खास अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, हाँ। ठीक है। जुलजलाल का मतलब कि मतलब रब का चेहरा, मैंने मौला अली को कह दिया तो मैंने कुफर किया। रब का चेहरा तो नहीं है जुलजलाल का मतलब। जुलजलाल वाले इकराम, हाँ, हर रब चीज का- फना हो जाएगी सिवाय नहीं, उस जुलजलाल रब वल के इकराम का चेहरे मतलब अल्लाह का चेहरा कहाँ आ के। गया? ओहो, कुरान जलाल में जलाल, हाँ, जलाल वाला ना, हाँ, हाँ, वही तो चेहरा किधर है? मैं पूरी चेहरे, जलाल चेहरे पे नहीं मैं होता। पूरी आयत के लिहाज से बात कर रही हूँ, अच्छा, वही का मजबूर रबी का जुलजलाल सही है, वजह का जिक्र है ना, सही, ठीक, ठीक। अल्लाह का चेहरा, वो बात हो रही है। अच्छा, अब मैंने उनको अल्लाह का चेहरा कहा, तो चलो जी, मैं अगर गलत हूँ बफर्ज महल, तो किताब अल मिनल वन नहल में हजरत उमर ने बाकायदा मौला अली के हाथ को अल्लाह का हाथ कहा है, पूरा एक वाक्य। तो वो कहा जाता है ये दुल्ला, अच्छा, ये तो कहा जाता है। अल्लाह का हाथ, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, कुरान में ये भी कहा गया, कुरान में ये भी कहा गया कि प्यारे वो जो कंकरी आपने फेंकी थी वो आपके हाथ नहीं थे, वो हमारे थे, हमारा मही था, इधर मही था। तो फिर मसला तो फिर आप भी मान लीजिए, झगड़ा कहाँ है फिर? झगड़ा यहाँ पर है कि आप अली को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर रही हैं। अब अल्लाह खुद अगर नबी के साथ हाँ, खड़ा हो रहा है, कह रहा है कि भाई वो तुम्हारा हाथ नहीं था, हमारा हाथ था। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो जो चाहे कर सकता है। यही तो मैंने मगर पहले एक छोटे कहा से था। कमरे में बैठी जो चाहे एक कर छोटी सी सकता है। जाकिरा कौन होती है कहने वाली कि भाई अली अल्लाह के मुकाबले में? मैं हूँ ही नहीं कोई कहने हाँ? वाली, मेरी क्या औकात है हाँ? कि मैं मौला अली तो अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह खुद अपने आप को अल्लाह कर चुका है। अल्लाह मोहम्मद के हाथों को अपने हाथों से जाहिर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अली के हाथों से जाहिर कर सकता है। बिल्कुल कर मगर हम नहीं, क्या हम तो बस कुरान की मिसाल कोट करेंगे कि अल्लाह ने ऐसा किया, ये नहीं कहेंगे कि भाई अब ये है ही ऐसा ना। मैंने कब खाया कि नेवर ये है नेवर ऐसा? एवर। मैंने अगर उनको जुलजलाल कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि अब वो खुदा है और अब मैं उन्हीं को खुदा मान रही हूँ। यानी अली तो अल्लाह के बंदे हैं। अली की हकीकत तक फिलहाल कोई नहीं 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 नहीं, अली की हकीकत- आप नुसैरवी अकीदे से ताल्लुक रखती हैं, आप नुसैरवी अकीदे से ताल्लुक रखती हैं। नुसैरवी का सबसे पहले ये जो एक नहीं नहीं नहीं, मैं आपको concept पकड़ चुका बनाया हूँ। मैं देखिए आपको गुफ्तगू, सहाबी का काम यही होता है, उसने गुफ्तगू करके भांपना होता है, जांचना होता है, परखना होता है और पड़ताल करनी होती है, और अकायद को वाज़ेह करके स्क्रीन पर रखना होता है, जो कि आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा अच्छा, है। मैंने तो अपनी जबान से भी नहीं कहा कि मैं नुसैरी हूँ। तो कह देना ही है, आपने खुद कह देना ही है, आपने खुद कह दिया। कह देना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हजरत ये अल्लामा इकबाल, अगर आप अल्लामा इकबाल को छोड़ शायर दीजिए, हैं। अगर आप अल्लामा शायर इकबाल को हैं 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए हाँ। और अपना अकीदा मुकदा खोल दीजिए कि आप नुसैरवी नहीं है, भाई, मैं यहाँ पर इल्जाम नहीं लगा रहा, आप बता दो नुसैरवी नहीं है। अगर मैं नुसैरी हूँ तो पाकिस्तान का मशहूर शायर अल्लामा इकबाल भी नुसैरी है, जो कह रहा है बंदा खामोश नुसैरी हम। सुन बात लीजिए, खत्म हो गई, प्यारी उन्होंने बहना, अपनी जुबान से इकरार प्यारी कर दिया। बहना, हाँ, मुझको क्या है कहना, कहने दीजिए प्लीज, मुझको कहने दीजिए। कहिए कहिए। मैंने आप पर ये एक तरीके से मुबैना तौर पर इल्जाम लगा दिया कि आप नुसैरी हैं। आपने कहा आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं नुसैरवी का?
बिल्कुल मैं रुजू करता हूँ, मैं आपसे माजर चाहता हूँ, नाज़रीन से माजर चाहता हूँ, आप मुसहरवी नहीं है। नहीं आप अपनी जुबान से इकरार बिल लिसान कर दीजिए कि आप मुसहरवी नहीं है। मुसहरवी मैं क्यों होंगी भाई, मैं नहीं है ना? मुसहरवी क्यों हूँ, ठीक है, मैं माशाअल्लाह। शियाने अली में से एक हाँ हूँ। ठीक है, अब कह दे अली अल्लाह नहीं है, क्यों खामोश हो जाती है, क्यों खामोश होती मैंने है? ये कब कहा है कि अली अल्लाह है? तो कह दे। मैं कह दूं कि नहीं है, कहते पूरा जुमला कहते अली अली है, नहीं, पूरा अल्लाह अल्लाह है, बात खत्म हो गई नहीं, है। अली अल्लाह नहीं है, अली बंदा है अल्लाह का। अली कह दे। बंदा है जरूर है, लेकिन आपके और मेरे जैसा बंदा नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं, मेरी बात बहन ही है तो पुरानी। देखिए, अब देखिए वक्त जाया कर रही हैं आप, जिस अली के मुकाबले में आप वक्त जाया कर रही हैं। अली का मुकाबला कराने के लिए भी आपको कोई बंदा तो मिल नहीं रहा, बार बार अल्लाह को लेकर के आप अल्लाह से मिला रहे हैं, तो वो नहीं फिर अली को नहीं आप नहीं ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, शख्सियत देख कर सवाल किया जाता है, बिल्कुल शख्सियत देख कर सवाल ऐसे किया ही। जाता है। काफिरों से मुसलमानों वाले सवाल नहीं हो सकते, काफिरों वाले सवाल होंगे, ठीक है? तो आपकी जैसी शख्सियत है आप वैसे मुझे सवाल काफिर करें। कहना चाह रहे हैं? काफिर माज़ल्लाह वाले माज़ल्लाह सवाल माज़ल्लाह, नहीं मेरी बहन, नहीं माशाअल्लाह, आप मुसलमान, फतवे दो दे आप दिए अभी मोमिना, आपने नहीं मेरी बैठे बहन, आप मोमिना पहले हैं। नुसैरी नहीं नहीं मैंने पूछे है ना, मैंने हाँ, पूछे, सही। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने बता दिया कि आप मुसहरवी नहीं है नहीं। और आप मौला अली को अल्लाह का बंदा मानती हैं। वैसा बंदा नहीं मानती जैसा आप मानते, बस ये मैं बात है। आपको पता मैं कैसा मानता हूँ? ये आप कह रहे हैं उनको जुल्जलाल ना कहो, वो बाथरूम जाते थे तो पता चल गया आप कैसा मानते थे, आप उनको अपने जैसा मान रहे हैं। ठीक है सही, नहीं मैं सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही अभी पैदा नहीं। यही तो मौला की अल्लाह की खिलकत की बात हो रही है। अल्लाह खालिक है, जो चाहे खल कर सकता है। आपने जैसे बात कही कि शादियां हुई हैं, मैंने कहा कि मौला अली बच्चे जंगे पैदा- लड़ते थे, खून निकलता था, हाँ, खून अब निकल, मौला अली के अपने खून की आप बात ही ना करें, जिसके भाई के पसीने से फूल बन रहे हैं, हाँ उसका खुद का खून कितना ही पाक होगा, ठीक है, कितना मुतहर सही। होगा। पसीने से खुशबू आती थी हम्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। खुशबू आती थी। लेकिन वुजू नबी भी करते थे। अगर वो वजू ना करते तो मुसलमानों को वजू का पता ही ना होता कि होता क्या हाँ है, बिल्कुल कैसे सही, होता है। जब एक बार नबी ने सिखा दिया तो अली को सिखा रहे हैं, तो अली भूल गए थे? भूल नहीं गए थे, आगे आने अल्लाह वाले का- लोग थे मेरी जिन्हें बहन, सिखाना जरूरी था। मेरी बहन, मेरी और बहन, अगर वजू का ये मामला होता जो आप कहना चाह रहे हैं, तो करबला में फिर मौला हुसैन वजू के लिए पानी ढूंढते, लेकिन उन्होंने मिट्टी के साथ तयम्मुम किया, किसने किया? और उस मिट्टी में शौदा 72 किसने शौदा किया? का भी किसने किया? इमाम हुसैन ने, हाँ इमाम हुसैन ने। उनको तो जरूरत नहीं है वजू की, तयम्मुम क्यों किया? तो इसलिए तो मैंने आपको बताया ना कि पानी मौला हुसैन चाहते पानी नहीं आ सकता था वहां पे, आ सकता था, वजू की जरूरत अगर मौला आ होती, सकता मौला था, पानी मंगवा वजू लेते। वजू किया क्यों? नहीं? तयम्मुम करके दिखाया कि मैं तयम्मुम- हुसैन हूँ, मुझे ये इख्तियार है, सारी मैं ये जिंदगी- भी करूंगा तो अल्लाह कबूल करेगा। बेशक बेशक अल्लाह करेगा, इसमें तो कोई शक और नहीं है। तब से ही ये हमारे इस्लाम में शरीयत भी आई है कि आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं। नहीं, वो पहले से शरीर मौजूद ओहो, है, मतलब मिट्टी के साथ तयम्मुम का हाँ, पहले से है। ओहो, हाँ, इस बात का ये 6 हिजरी में नहीं आया। कॉन्सेप्ट पक्का तो मौला हुसैन ने किया ना। अरे नहीं कॉन्सेप्ट जब नबी ने, देखिए नबी हो जाता है ना नहीं, पहले। नहीं, मेरे लिए ये चीज साबित तब हुई जब मौला ने करबला में कर दिया। आप पर शियत नहीं नबी खड़ी, पहले- आप शियत के साथ नहीं नहीं खड़ी। नहीं, मैं कब कह रही हाँ, हूँ? तो आपने कि मेरे लिए, हाँ, हाँ आप मैं अपनी बात करी, मैं हाँ, अपने अकीदे की ठीक, बात अच्छा छोड़े, तो आपके अकीदे की बात नहीं हो रही, या शियत की बात हो रही बिल्कुल है। शियत आप की बात करी। रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है ना? आपने खुद की जात की बात नहीं करनी, आपने शियत की बात करनी। यू आर अ शियत की, रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक शियत है, की बात सही है, बिल्कुल सही है। मैं अगला सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। हम्म, हम आपके मेंबरों में देखते हैं जाकिरीन जो हैं, जाकिरीन हजरात, क्योंकि माह शाबान भी है, इस हवाले से भी हम सवाल रखेंगे आपकी खिदमत में, लेकिन जाकिरीन हजरात जो हैं वो जब कभी जश्न पढ़ते हैं शाबान में बिलखुसूस, वो कहते हैं कि भाई हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी तो सूरज तुलू ही नहीं हुआ, अच्छा, सूरज निकला ही नहीं। झूम झूम कर जाकिरीन पढ़ रहे होते हैं और नीचे वाह वाह करने वाले, आहा करने वाले सदाएं बुलंद हो रही होती हैं, बैठे भी होते हैं नीचे वाह वाह करने वाले, और वो झूम झूम कर वाह वाह कर रहे होते हैं। जब जाकिरीन की जुबान से ये सुनते हैं कि भाई हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी फजर की, सूरज निकला ही नहीं, क्या अकीदा है आपका, क्या हकाइक क्या है, जरा मुझे बताइए। अकीदा क्या, खैर मैं गलती पर हूँ, हकाइक क्या है? हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम नबी पाक के सबसे करीब तरीन सहाबी, और हमारे यहाँ उनका बहुत बड़ा मर्तबा जी हाँ मकाम जी है, हाँ जी हाँ जी हाँ। और वो बेशक बाइस इज्जत है, बाइस रिस्पेक्ट है। हजरत बिलाल का अजान वाला जो वाक़या, इसे अक्सर लोग कहानी समझते हैं, लेकिन वही बात कि वो जिसे चाहे जो चाहे इख्तियार दे सकता है। जी और फिर ये जो हजरत बिलाल है, ये तो नबी पाक के मलंग है, ये मौला अली के आशिक है। ठीक है, मौजज़ात नबी पाक के हाथ में है, जो हम्म। नबी के हाथ में मौजज़ात दे सकता है, वो नबी के आशिक के हाथ में भी मौजज़ात दे सकता है। ठीक है, अब इस वाक्य को झुटलाया गया, छुपाया गया, बिना दलील के ये कह दिया गया कि हमें तो इस पे कोई दलील मिली ही नहीं, हालांकि इस पर तहकीक की नहीं गई और बाकायदा इस वाक्य को किताबों से हटाया गया। 1400 साल गुजर गए, तहकीक नहीं किसी की हुई, अब आपने कर ली है, लेकिन करें बताएं बताएं बताएं। मेरी गुफ्तगू का मतलब वो नहीं है कि मैंने तहकीक कर ली, जी प्यारी बहन, मेरी रिसर्च में जो आया है, क्योंकि जी। मैं एक नॉर्मल रिसर्चर हूँ, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ी मुहक्किका ठीक नहीं है समझती, ठीक है, मैं तिफले मकतब हूँ, यही समझ लें। आप हैं भी नहीं, हाँ,
محقق اگر میں پھر تحقیق جو ہے نا ناقص ہے. نہیں تحقیق ناقص نہیں ہے. بہت ساری میں اب کچھ تو پھر ثابت کر دے نا حضرت بلال. میں وہی حضرت بلال عرض کرنے لگی ہوں. یہ واقعہ سب سے پہلے آیا ہے فتاوی شارح بخاری میں. ٹھیک ہے, فتاوی شارح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. شرح کی ہے میں سن تو نہیں آگے میں کیا کہنے لگی ہوں. پیج نمبر 38 ہے, جلد نمبر اس کی 2 ہے, سیکنڈ والیوم میں. آپ بڑے غور سے سنا جا رہے ہیں چونکہ آپ کی وجہ سے عقائد بن رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو. بالکل بالکل, اور میں بننے نہیں دوں گا. اچھا یہ واقعہ موجود ہے. اس واقعے کا اسی کتاب میں انکار کیا گیا ہے کہ حضرت بلال سے یہ واقعہ منسوب ہے اور یہ جھوٹا ہے. چلیے اب آپ خوش ہو جائیے کہ انکار ہو گیا. ٹھیک ہے, نہیں آگے چلتے ہیں. نہیں, میں اللہ معاف کرے کسی کی تنقید پہ خوش نہیں ہوتا. نہیں, یہ جو آپ مجھے پکڑنے کی کوشش کریں نا. نہیں, میری بہن, میں حقائق بتانا چاہتا ہوں. آپ میری بہن ہے, میں آپ کی بڑی عزت تکریم اور قدر کرتا ہوں, مگر ہم نے ہاں لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہماری وجہ سے لوگوں کے عقائد بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, لوگ علمی گفتگو لوگ سن رہے ہیں. جی بہن, جی بہن. اس واقعہ کو اس کتاب میں جو ہے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ غلط ہے. پھر ایک اور کتاب میں اس واقعہ کو کیا گیا نقل, اور یہ کہا گیا کہ علماء نے اس واقعے کے بارے میں بہت تحقیق کی, لیکن یہ واقعہ ملتا ہی نہیں ہے. ملتا کیوں نہیں ہے؟ اسے کتابوں سے ہٹایا گیا. اب کس بندے نے اسے کتاب میں لکھا اور باقاعدہ سند کے ساتھ لکھا, میں اس بندے کا نام لوں گی, مفسر کبیر علامہ شیخ نجا عطائی. ان کی کتاب شہادت ثالثہ کے اندر مولا محمد باقر سے علیہ السلام جب ان سے اس واقعہ کے متعلق گفتگو کی گئی, پوچھا گیا کہ ایسا حضرت بلال کو مدینہ سے نکالا کیوں گیا تھا, کیونکہ اسی واقعے کے بعد حضرت بلال کو مدینہ سے نکالا گیا. لوگ سمجھتے مدینہ چھوڑ کے گئے, مدینہ چھوڑا نہیں تھا, مدینہ سے نکالا گیا تھا. شیخ نجا عطائی نے اپنے اس کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت بلال کے بارے میں جب مولا باقر سے سوال ہوا تو مولا باقر نے یہ کہا کہ بلال کو مدینے سے نکالا اس لیے گیا تھا, وہ اپنی اذان میں تشہد میں علی کے ساتھ ساتھ فاطمہ سے علیہ السلام کی بھی گواہی دیتا تھا, انہیں نکالا گیا. اب یہ جو واقعہ ہے اذان کا, تھوڑا سا میں آپ کو بیٹھ لے کے جا رہی ہوں کہ یہ واقعہ ایسے تھا کہ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے وہ یہ گواہیاں اذان میں دیتے تھے, اشہد ان علی ولی اللہ. جب یہ گواہی قرآن میں آتی تھی, کچھ لوگوں کو یہ اذان میں آتی تھی, کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں تھی. انہوں نے حضرت بلال پہ یہ الزام لگایا کہ اس کا جو پڑھنے کا لہجہ تلفظ ہے, لکنت ہے, ٹھیک ہے, اور یہ شین کو سین بولتا ہے, ٹھیک ہے. یہ الزام لگا کے انہیں کہہ دیا گیا کہ آج بلال اذان نہیں دیں گے. نبی نے خاموشی اختیار کی کہ اچھا اگر تم دے سکتے ہو تو دے لو. صبح تک سورج نہیں نکلا, مطلب صبح تو ہوئی نہیں, سورج نہیں نکلا کیونکہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی. وجہ کیا تھی روکنے کی؟ کہ اس میں شہادت تھی مولا علی کی اور بی بی فاطمہ کی بھی وہ ساتھ دے رہے تھے, اسی وجہ سے انہیں مدینے سے نکال بھی دیا گیا. اب یہ واقعہ سورج نہ چڑھنے کا یہ بالکل سچا واقعہ, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ کتابوں سے صرف اور صرف مولا علی کے بکس میں نکالا گیا. صحیح ہے. مدینہ میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, مدینہ میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اہل سنت نے اپنی کسی کتاب میں اس کو رپورٹ نہیں کیا. مدینہ میں بہت کچھ ہوا, اہل سنت نے نہیں کیا. میری بہن سن لیجیے, جو ہوا ہے وہ آپ نے کرنے نہیں دیا. یہ سن لیجیے, مدینہ میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور گہری شخصیت بیٹھی ہوئی آپ کے سامنے. بہت سن لیجیے, مدینہ میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور کسی اہل سنت, چونکہ اہل سنت کی کسی کتاب میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں یہاں کلپ چلواؤں گا انجینئر محمد مرزا صاحب کا, وہ مجھے بتا. ہاں وہ چلے گا, تو وہ اس لیے چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے, رات ہو گئی تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم کچھ دیر کے لیے سو لیں. میں نے سنا ہے وہ واقعہ, حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی, سورج نکل آیا, پھر وہ اچھا انجینئر صاحب کا کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. حضرت بلال نے اذان نہ دی اور سورج نہ نکلا, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مفتی اکمل صاحب نے کیو ٹی وی کے اوپر خود آ کے انکار کر دیا اس جھوٹ کا. تو انہوں نے کہا یہ کہانی ہے, وہ قوالی کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا. اندازہ کریں آپ, یعنی اتنا بڑا جھوٹ, جبکہ ہمیں بخاری مسلم میں بالکل الٹ ملتا ہے اس کے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے. مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں, فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے, ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھلے.
اس زمانے میں کوئی الارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی, تو نماز پڑھ کے ہی سوئیں. بہرحال حضور نے مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں گے. جب پو پھوٹے گی نا طلوع فجر کے لیے, ختم سیری والی پو جو سفیدی ہلکی سی نکلتی ہے, جو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد نکلتی ہے وہ زردی ہوتی ہے جو سورج نکل رہا ہوتا ہے. ایک فجر کا وقت داخل ہوتے وقت ہلکی سی سفیدی پھوٹتی ہے مشرق کی طرف, جسے صبح صادق کہتے ہیں, جبکہ وہ بالکل وائٹ اور بلیک ڈورا جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہلکی سفیدی ہے اسے صبح کاذب کہتے ہیں, جھوٹی صبح, وہ صبح نہیں ہوتی. پھر وہ صبح صادق آتی ہے جسے ہم طلوع فجر کہتے ہیں یا ختم سحری. تو آگاہ کر دیں گے. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت بلال تھوڑی دیر تو وہ مطلب دیکھتے رہے, پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, سورج اتنا بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی, پھر باقی لوگ کھڑے ہوئے اٹھ کے. سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو, یعنی ظاہر ہے یہ ایک شیطان کا غلبہ ہوا ہے ادھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا. پھر حضرت بلال سے پوچھا بھائی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی, میرا نام بیچ میں کیوں لیا ہے, کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی. بعض حضور نے کہا یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ, پھر کسی اور جگہ پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. ویسے آپ ہوتے تو کہتے بلال تے آج اون تو کچھ عرصہ تو تے چھٹی کرنا, تو جڑا کام پایا ہے نا سارا دن نماز خراب کیتی ہے. نہیں, حضرت بلال سے اذان دلوائی, اور پھر آپ نے, سورج اتنا بلند تھا, آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ جو آخری حصہ ہے نا کہ کوئی بھول جائے یا سویا رہ جائے, جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے, اور پھر حضور کا وہ آیت تلاوت کرنا, یہ حصہ بخاری میں بھی ہے, لیکن مسلم میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. جی کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. جی حضرت بلال سو گئے اور سورج نکلا, اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ حضرت بلال نے ایک ہی بار زندگی ساری میں اذان دی ہے, ان کی اور کوئی اذان نہیں ہے. جب ایک بار صبح ہی نہیں ہوئی تو پھر صبح کیسے ہوئی؟ کس اذان کو کس وقت دیا گیا تو صبح ہوئی؟ اچھا, ایک یہ جو واقعہ ہے نا یہ بالکل ہی ڈیفرنٹ کیا گیا صرف اس واقعے کو مٹانے کے لیے. میری بہن حقائق لوگ جانتے ہیں, حقائق لوگ جانتے ہیں. آپ نبی کا عاشق ہے, آپ ذاکری کی زبان استعمال کر رہے ہیں. ذاکری کی زبان, میں نے حوالہ دیا, اس کا کیا اثر ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوا. دیکھیں حوالہ تو وہیں پہ رہ گیا. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی, میں کہہ رہی ہوں میں نے آپ سے پہلے بھی, کوئی نہیں. میری پیاری بہن, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی, گفتگو کے کوئی ڈھنگ ہوتے ہیں, کوئی اداب ہوتے ہیں, کوئی طور طریقے ہوتے ہیں. جب آپ گفتگو کیا کریں تو سامنے والے کو خصم مخالف کے تحت, یعنی ان کے گھر سے دلیل دیا. اب آپ کے گھر سے ایک چیز نکال دی گئی ہے, اچھا, اور باقاعدہ گھر والوں کو تو پتہ ہے نا کس کو نکالا تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, میں کیا کروں؟ نہیں میں گھر پہ تھا. میں نے کہا آپ گھر پہ نہیں تھے, ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ کیسے نکالا ہے. جیسے جیسے حضرت بلال کے اس واقعے کو نکال دیا گیا اور دائی حلیمہ کو ایڈ کیا گیا نبی کی زندگی میں. آج تک دائی حلیمہ کا کوئی مذہب ثابت نہیں کر پایا اہل سنت. نہیں یہ دیکھیں بالکل اب دوسری بحث اور غلط بات کر رہے ہیں آپ. یہ ہم ڈیبیٹ جو ہے ربیع الاول میں ربیع الاول میں رکھیں گے, پھر ہم ثابت کر دیں گے حضرت دائی حلیمہ. ہاں آپ ثابت کریں گے. جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم بتا دیں گے, چونکہ پھر اگر یہ گفتگو کریں تو پھر اور بہت کچھ نکلتا ہے. ہاں بالکل, اس لیے میں خود نہیں چاہتی, پھر اور بہت کچھ نکلتا ہے. پھر لوگ بہت باتیں کرتے ہیں تو پھر اور بہت کچھ نکلے گا, اور پھر ایسا کچھ نکلے گا کہ پھر نکل جائیں گے بس آپ. اس لیے ابھی سن لیجیے, یہ آپ کی غلط فہمی کہ نکل جائیں گے. میری پیاری بہن, میری پیاری, ابھی تک آپ نے پوڈ کاسٹ کیا, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نکل جائیں گے ہم؟ نہیں نکلنے والے میں یہاں بس ایک ایڈنگ کرنا چاہتا ہوں. ناظرین کرام, میں یہاں داد دینا چاہتا ہوں اور میں سیلوٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام اہل تشیع بھائیوں کو, اہل تشیع بہنوں کو, کہ اہل سنت, اہل الحدیث اور اہل دیوبند جو ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. مگر اہل تشیع وہ وسیع القلبی رکھنے والے لوگ ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا, میں نے کاؤنٹر کیا, انتہائی تلخیاں بھی ہوئی اس پوڈ کاسٹ میں, انتہائی تلخ سوالات رکھے, کنٹروورسی کریٹ کی, مگر انہوں نے
दोबारा जब भी मुझको बुलाया दुगनी इज्जत के साथ बुलाया, दुगनी इज्जत जी। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ तमाम अहले तशरीफ बिरादरी को, अहले तशरीफ भाइयों को, और आप भी काबिल तहसीन आपके लिए भी, क्योंकि आप भी दाती मुस्तहिक हैं। ये कतई नजर इस चीज से सवाल मैं फिर भी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आपका हक है जी, आप करें। मुझे बताइए कि अब अकीदा तो यहाँ वाज़ेह है, हजरत बिलाल हाबशी अलैहिस्सलाम, उस हवाले से मुझे बताइए कि आप जो हैं अहले तशरीह हज़रात जो हैं, ये इनकी जानिब से कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि भाई मौला अली जो हैं इन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया। अच्छा, मौला अली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, और मौला अली माँ के पेट में बच्चे का चेहरा भी अपने हाथों से बनाते हैं। क्या दलाइल है? मौला अली हमारे का- घर से दीजिए तो नहीं, ज्यादा बेहतर। आप, मैं अभी तक आपके घर से ही दे रही थी, वो अलग बात है, एक- आप मानने एक- को तैयार नहीं। एक हवाला नहीं आपने हमारे नहीं घर नहीं से नहीं, दिया। वो नहीं, जब देखने वाले देखेंगे वो समझ जाएंगे। नहीं। अच्छा, मौला अली का जो आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी गूंदने वाला सीन है, वो सारा ये भी कोई झूठ नहीं है। अहले तशरीह अगर मेंबरों से बोल रहे हैं, अगर वो साथ साथ हवाला नहीं दे पा रहे, तो कुछ बेचारे मेरे जैसे होते हैं, भूल जाते हैं, उनको याद नहीं आप दे रहता। दें, IQ लेवल थोड़ा सा वीक भी आप दे दें। होगा। चले मैं दे देती हूँ। ये मौला अली से जो ये बात मंसूब है, ये किताब जलालुल उयून में, पहले मैं अपना जिक्र कर रही हूँ कि हम ये वाक़या क्यों पढ़ते हैं। जलालुल उयून में जिल्द नंबर 2 में पेज नंबर 27 पे मौला अली का अपना फरमान मौजूद है। मौला अली ने फरमाया, मैं हजरत आदम की तीनत को 40 रोज तक गूंद के तैयार किया। मैंने हजरत आदम की तीनत को 40 रोज तक गूंद के तैयार किया। खुद का फरमान उनका मौजूद है। अब जब हम आगे चलते हैं तो अहले सुन्नत में भी ये वाक़या मौजूद है। पहले तो कुरान की आयत, एक सूरह में, सूरह स्वा में अल्लाह आयत नंबर 75 में कहता है, तुम्हें किस चीज ने मना किया? जब शैतान ने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह से कहता है तुम्हें किस चीज ने मना किया? उस चीज को सजदा करने से जिसको मेरे हाथों ने बनाया। अल्लाह अपने हाथों का जिक्र करता है, जैसे उस आयत में चेहरे का जिक्र अब वो किया, मैंने बता दिया आपको, हाथों का जिक्र। वो बात हो गई। मैं हाँ। आपने जो बताया वो तो एक अलग बात है। मैंने कुरान बताया है। आपके मुफस्सरीन की बात करते हैं ना, उन्होंने इस बारे में क्या कहा। इसी आयत के हवाले से ये अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी की किताब है फवाइद मौज़ूल कुरान। इस किताब के अंदर इस आयत की तफसीर में उन्होंने बकायदा जो है पेज नंबर इसका है गालिबन हाशिया नंबर 4 पे पेज नंबर है 410। इसमें उन्होंने इसी आयत की तफसीर में लिखा, दो हाथों से बदन को जाहिर के हाथ से रूह को, यानी कि दो हाथों से बदन और जाहिर के हाथ से रूह को अल्लाह ने बनाया हर इंसान के, कि वो जो दो हाथ जाहिर है उनसे बना जिस्म, और जो दो हाथ जो जाहिर नहीं है उनसे बनी है रूह। अब इस आयत की तफसीर में जब इन्होंने ये बात लिख दी है, तो अल्लाह तो गैब की चीजें बना रहा है। उन्होंने ये बात भी आगे लिखी कि अल्लाह गैब की चीजें बना रहा है। अब इसी हवाले से तारीखुल खुलफा के अंदर इमाम सयूती साहब की किताब है, इंजीनियर साहब बखूबी वाकिफ है, उनके बड़े फेवरेट इमाम है। इमाम सयूती साहब ने पेज नंबर 140 पे हजरत उमर की इबादत कोट किया। उन्होंने इसमें बकायदा लिखा कि हजरत अली को हजरत उमर ने यदुल्लाह का, अल्लाह का हाथ, और अल्लाह के हाथ के हवाले से किताब अल मिनल मन्नहल से पहले भी मैंने एक वाक़या आपके सामने थोड़ी देर पहले पेश किया था कि अल्लाह मौला अली के हाथ को अल्लाह का हाथ हजरत उमर ने कहा। अब अगर यदुल्लाह यानी कि अली को अल्लाह का हाथ, अली के हाथ को अल्लाह का हाथ कहना गुनाह है, तो फिर तो हजरत उमर भी काफिर, अलामा जलालुद्दीन सयूती साहब भी काफिर, फिर तो सारे काफिर। और तीनत को जहां तक ये बात है कि मौला अली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी गूंदी, तो वो बात मौला अली के अपने फरमान से साबित है कि मैंने आदम की तीनत को 40 रोज तक गूंदा। मौला अली गूंदने के मोहताज थे? अब क्या मतलब, मोहताज तो वो किसी भी चीज के नहीं है, नहीं, लेकिन फिर आप तक बात कैसे पहुंचती? मौला अली आप मिट्टी तक चीजें भी तो पहुंचानी थी। नहीं, वो आप जो है पहुंचाने वाली। नहीं नहीं, मुझ तक कैसे पहुंची है? उन्होंने कुछ किया तो मुझ तक भी पहुंची है। हाँ। मैं कौन हूँ? बाकी नाज़रीन मोहतरम, जो गुफ्तगू ढकोसले पर मबनी है वो भी आप सुन रहे हैं, और जो हक़ाइक़ अच्छा, पर अब मबनी इनकी है। किताब का हवाला दिया तो भी ढको- मैंने तो नहीं आपसे कुछ कहा, आपकी किताब, मैंने तो नहीं आपसे कुछ नहीं, कहा, आपकी किताब क्या है? मैंने तो नहीं आपसे कुछ क्या कहा। मैंने बोला जो ढकोसले पर मबनी गुफ्तगू है नाज़रीन जानते हैं, और जो हक़ाइक़ पर मबनी, हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू, अपनी किताब को कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, यदुल्लाह से तो कोई इनकारी नहीं है, तो फिर मसला क्या यदुल्लाह है? से तो कोई इनकारी क्या नहीं है। मसला है? अवाम जानते हैं मसाइल, अवाम जानते हैं। अब हम जानते जब हैं हमारा मसला नहीं है, ये बताएं। देखें देखें, अभी आप पॉडकास्ट देख भी रही हैं, खुद भी देख रही हैं। हाँ। अभी ये पॉडकास्ट आप खुद भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रही हैं, अपने एलसीडी में देख रही हैं। कमेंट्स भी साथ साथ पढ़िए, तो कमेंट्स क्या लोग लिख रहे हैं, साथ साथ कमेंट्स पढ़िए और देखिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या ये कह रहे बता, हैं। आपके अपने लोग अंदर शामिल हो? नहीं, आप अपने भेज दीजिएगा। और नहीं, मैं हमारे लोग तो नहीं होते, नहीं, हमें पब्लिक रैंडमली जो आती है। सब में से हाँ, मजाक करिए। ठीक है ठीक है, सही है, सही है, सही है। और इन उलमा और अहले तसव्वुफ से सिर्फ ये पूछें कि पाकिस्तान में तो फिजिकली एक हाज हो रहा है 7 शरीफ के अंदर,
जहां पे जमजम भी बनाया हुआ है, रमी के लिए शैतान भी बनाए हुए हैं, उसके ऊपर तो मैंने आज तक किसी उलमा की स्टेटमेंट नहीं देखी है। अहले हदीस चले बोलते हैं, देवबंद बरेलियों की मैंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं देखी, न शिया की, कि ये हज बंद करवाएं। ये करवाया जी 7 वाला हज, कहीं आपने बंद करना सुना? आपने वो देखा है ना हज, पूरी वीडियो बनी हुई है, जमजम बनाया हुआ है, रमी करते हैं, पूरा हज 7 के अंदर सिंध के अंदर होता है। तो वो तो किसी को नहीं नजर आ रहा। तो ठीक है, हम तो बड़े खुश हैं, कम से कम पब्लिक जागी है। हम चाहते हैं अब ये जागते रहे, ये ना हो कि अब इनकी बुजुर्गों की बातें आए तो ये अब इन्होंने राणा साहब को भूल जाना है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें इन पे यकीन है कि इन लोगों के अंदर इखलास कोई नहीं ना। अच्छा, शाबान है तो शाबान के हवाले से, क्योंकि मेरा सजदा है हजरत सखी शहबाज कलंदर रहमहुल्लाह, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं और इनके बारे में बहुत सारे ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि भाई ये जलते तेल में छलांग लगा देते थे, इनके पर भी थे, ये उड़ते भी थे, हजरत सखी शहबाज कलंदर। इस हवाले से जरा मुझे बताइए, ये जलते तेल में छलांग भी लगाते रहे हैं, इनके पर थे, ये उड़ते भी थे, और इनके बहुत और सारे फजाइल हैं, जरा बताइए इस हवाले से आप क्या समझती हैं? सरकारी कलंदर रिजवानुल्लाह अलैह, जब इनके ये इनका हकीकी नाम भी जरा बता दे। उस्मान मरवंदी बताया जाता है। हाँ, उस्मान मरवंदी, ये एक समझ लें कि एक तरह की जहालत है। उनका अच्छा। जो असल नाम था उस्मान मरवंदी नहीं था, उनका असल नाम किताब के अंदर मौजूद है। जस्ट अ सेकंड, कोई बात चाहती हूँ कि मैं हवाला आपको पेश करी दूं। हाँ, नहीं, फिर आप कहेंगे कि आप खुद से बात कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल हवाला पेश करें। वो अच्छा, लोग जानते हैं कौन खुद से बात कर रहे हैं, कौन कुरान और सुन्नत से हाँ बात जी, कर रहा बिल्कुल है। जानते हैं। मैंने अब तक जो भी बात कही है वो मैंने खुद से हवाले की है। ना, ये अगर आपकी किताबें मैंने लिखी हैं, नहीं, मैंने तो नहीं कहा। आपके मुहद्दिसीन के हमारी पास किताब से तो आपने कुछ दिखाया भी नहीं। 1400 साल पहले आपके मुहद्दिसीन के पास जाके मैं अरे बैठती भाई, थी और बोलती थी कि हमारी हमें किताब से जल्दी तो आपने कुछ दिखाया भी नहीं। ये जो अभी 2-3 किताबें पेश की हैं, या हमारी भी आपकी नहीं, हमारे मुस्लिम भी हमारे आपकी इस नहीं, स्टूडियो में तारीखुल खुलफा भी हमारे आपकी इस नहीं है। स्टूडियो में हमारे इस स्टूडियो में सामने आईना लगा होता है, साथ साथ पूरा चेहरा भी देखती रहती है। हाँ, चेहरे को क्या हो गया मेरे? पता चल जाएगा ना? चेहरा मेरा बिल्कुल ठीक है, वो पता तो चलेगा। ठंड की वजह से लाल पड़ गया तो मैं कुछ कह नहीं सकती। जी, बिस्मिल्लाह। हजरत सखी शहबाज कलंदर रहमहुल्लाह। हजरत सखी शहबाज कलंदर के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है, जी। सबसे पहले तो मैं उनके नाम के हवाले से बात करूंगी जी। कि उनका नाम सबसे पहले जो कहते हैं कि उस्मान मरवंदी, ये बिल्कुल एक तरह का झूठ है। हाँ, चले ये तो हो गया। अब तो उस्मान मरवंदी उनका नाम असल नाम भी बता दें। असल नाम है उनका शाह हुसैन। इस गुफ्तगू के लिहाज से मैं ये बताना चाहूंगी कि उस्मान मरवंदी उनका असली नाम नहीं था, उनका असली नाम था शाह हुसैन। और किताब का हवाला मैं इसमें कोट करूंगी कि अक़वालुल मासूमीन मुबल्लिग आज़म के शागिर्द पेज नंबर 57 पे शजरे के अंदर उन्होंने लिखा है, किताब का पूरा नाम अक़वालुल मासूमीन फी रद्दुल मुक़स्सिरीन, सैयद शाह हुसैन बिन सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन जवाबी। सैयद शाह हुसैन उनका रियल नेम था, लेकिन उस्मान मरवंदी उनके उर्फ में वहां के लोगों ने लगा दिया। तो ये एक इसको साजिश कह दे, ठीक है, जहालत कह दे, सही जो है। आप कहना चाहे कह ठीक सकते है। हैं। शाह हुसैन उनका रियल नेम था। और जहां तक कलंदर की जिंदगी की बात है, तो इसी लिहाज से जब हम हजरत सखी शहबाज को अपने मेंबरों से बयान करते हैं तो उनका एक मर्तबा, उनका मकाम अलग है। वो मौला अली के चाहने वाले, मौला अली के आशिक थे। और फिर वही बात आ जाती है कि वो जिसे चाहे जो चाहे इख्तियार दे बेशक सकता बेशक, है। बिल्कुल से, बिल्कुल से। वो अब मौला अली के आशिक हैं, बिल्कुल वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, जी। उनकी मदह सराई करने वाले। हम्म, मगर आज हम देखते हैं कि उनके मिजार को चरसियों ने घेर लिया है, भंगियों ने घेर लिया है। हम्म, लोग जाते हैं चर्स पीकर, भंग पीकर, शराब पीकर, अजीब अजीब किस्म का गंदा नशा करके वहां जाते हैं और ली, 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 अजीब अजीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। और माज़अल्लाह अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस्म फरोशी भी उनके मिजाज की खुर्ब जवार में होती हुई दिखलाई देती है। ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप क्या कहेंगी भाई इस हवाले से? ये ऐसी बुराइयां पाई जा रही हैं। जहां तक चर्चियों भंगियों का सवाल है, तो देखिए हजरत सखी शहबाज कलंदर अलैहिस्सलाम की जो अपनी जाती जिंदगी है वो तो अहादीस मासूमीन के मुताबिक गुजरी है। ठीक है। जैसा कि उनके अशार बहुत मशहूर अशार हैं, और उन अशार में भी ये चीज वाज़ेह है, साबित है कि वो जो कहते हैं हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तजा अली हस्तम, और जो मुर्तजा का बंदा होता है वो इस तरह की हरकत कभी भी नहीं करता। और ये सरकारी कलंदर से साबित भी नहीं है। क्या? ये जो आपने कहा चरसी और साबित भंगी, नहीं है, नजर आ रहा है ना, वहां है। उनके मजार पे ये चीजें हो रही हैं।
مزار کی بات उनसे साबित नहीं है। माज़अल्लाह हम नहीं बिल्कुल। बोल रहे भाई, ये हम नहीं बोल रहे, ये तो हमने तो सिर्फ लोगों की बात की है कि लोग उनके मैं वही मज़ार कह- को घेर चुके जी हैं. मैं वही अर्ज कर रही हूँ कि जो लोग उनके आशिक बन के वहां जा रहे हैं, हाँ. वो ये क्यों कर रहे हैं? वो अहले इसका तशी कोई है, साबित नहीं। अहले तशी है, अहले तशी आप सबको साबित नहीं कर सकते। वो अगर वहां आप पर अहले तशी जाते, अहले सुन्नत एक- नहीं होते. क्यों नहीं होते? अच्छा होते अहले अहले, सुन्नत तो हमारे यहाँ 10 मुहर्रम को शहर में खड़े होते हैं, ठीक है, सही है, बिल्कुल तमाशा सही, देखने आते हैं। बिल्कुल सही. अच्छा सुन लीजिए मेरी बहन, सुन लीजिए. हाँ जी। अब जितने भी वहाँ यानी ये मेले के दिनों में जितने भी वहाँ चरसी है, भंगी है, नशई है और गुंडे किस्म के लोग हैं, वो अहले सुन्नत से, और जो अदब वाले हैं वो अहले तशी है. ये कह रही? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही। अच्छा मैं अहले सुन्नत भाइयों को भी इस मामले से दूरी रखूंगी। ठीक है. वो जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आवारा लोग हैं। उनका ताल्लुक कोई मौला अली से नहीं है. बिल्कुल, हम बस उनकी ठीक है, बात का इजहार सही, करते हैं, हाँ, बात बस खत्म ठीक हो है. गई। यानी उनका ताल्लुक मौला अली से है ही बिल्कुल नहीं. नहीं है, ऐसे लोग हैं अगर वो शियत में है या सुन्नत में, उनसे ऐलाने बरात, क्योंकि जैसा आपने कहा उनसे ऐलाने बरात है ना. जहाँ बिल्कुल ऐलान बरात तो है। जैसे आपने जिस्म फरोशी की बात की कि सरकारी कलंदर के पास, बहुत वैसे सारे ये बात केसेस मैंने तो नहीं रिपोर्ट सुनी, हुए हैं. हाँ. लेकिन हाँ दाता साहब पे मैंने ये चीजें बड़ी सुनी है। सब हर जगह हो रही है. केसेस वहाँ भी हैं। मेरी बहन देखिए, और वहाँ जहाँ पे बहुत दरबार है ज्यादा ना, लोगों का जमघट्टा है, हुजूम है, वहां पर ये केसेस रिपोर्ट और है. जो दरबार के अंदर मदफन है वो बुजुर्गवार क्या थे? उनका क्या कसूर है भाई? और हाँ, उनका वाकई। लेकिन मेरी उनकी बात सुनिए, बेहुरमती है। यहाँ पर हजरत सखी शहबाज कलंदर है ना, यहाँ पर मखलूत निजाम है. औरत और मर्दो जन इकट्ठे हैं, मर्दो जन इकट्ठे हैं. मगर दादा दरबार में ऐसा नहीं है. दाता में क्या है? दादा दरबार में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मर्दो जन इकट्ठे नहीं है. तो ये आप जो- जाइए मेले के दिनों में जाइए. न्यूज सुनते हैं हम, ये जो मर्दोजानी कट्ठे पकड़े जाते हैं दाता साहब के दरबार के बाहर, नहीं, उनके बाहर- नहीं, दरबार अंदर में, दरबार मस्जिद के में. अंदर हाँ. बहुत सारे केसेस हैं। नहीं, मेरी मैं आप- बहन आपको बात वीडियो सुनिए, सेंड कर सकती हूँ। मेरी प्यारी बहन बात सुनिए. जब आप दादा दरबार के सहन में दाखिल होंगे ना, वहां सिर्फ आपको मर्द दिखाई देंगे. अगर आप मर्दाना में जाती हैं, जनाना में जाती, औरतें दिखाई देंगी. लेकिन अगर हम हजरत सखी शहबाज कलंदर के मिजार में जाते, मर्दों से इकट्ठे हैं. ये कह रहा हूँ, देखिए ये चीज तो कैमरा में है ना, ये चीज तो मीडिया में है. इस बात को आप रद्द भी नहीं कर सकती. ये 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहा. नहीं ये आज की बात है, मुझे बिल्कुल जी जी. मेरा अगला सवाल है, मजजूब और कलंदर किसे कहा जाता है? और देखो किधर सुफिया पूछ के रहे थे यहाँ- सवाल. और सुफिया क्या है, इसकी दलील क्या है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान फरमा है. कुरान और सुन्नत का मजदूब और कलंदर से क्या लेना देना? कलंदर का तो आपको यानी सूफिया की किताबों की रोशनी में बताया जाएगा ना. कुरान और सुन्नत की रोशनी में फिर हम आपको बता देते हैं कि ये सारा का सारा फ्रॉड है. कुरान और सुन्नत में से सिर्फ इन्होंने दलाइल चंद एक चीज़ों के पकड़ के और अपना यानी लुकमा उसके मुंह में डाल के खाके में रंग भर के तो एक पिक्चर पेश कर दी है. मजजूब कहते हैं जी वो जज़ब की हालत में चला जाए. कलंदर जिसको होश नहीं रहती और वो ऐसी होश उसकी जाती है कि वो नंगे भी फेर रहे होते हैं. ठीक हो रहे. और वो कहते हैं जी देखें जी ये मजजूब हो चुके हैं, इनके ऊपर तो शरीयत ही कोई नहीं है ना. तो असल में वो पागल हो चुके होते हैं. तो ये मानते हैं वो कहते हैं लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत में पागल हुए हैं. अच्छा, तो जब अल्लाह की मोहब्बत में अगर वाकई पागल हो गए फिर इनको पागल कहा करें ना. बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 3 लोगों से अल्लाह ताला ने शरीयत का कलम उठा लिया है. एक जो पागल है, दूसरा सोया हुआ शख्स, और तीसरा जो छोटा बच्चा है. इसके ऊपर शरी गिरफ्त कोई नहीं. तो आप कहा करेंगे पागल हैं, इन पे शरी गिरफ्त नहीं है. आपने शरी गिरफ्त छोड़ के उनको अपना बुजुर्ग और इमाम मान लिया हुआ है जो खुद ही पागल है. ठीक है, उसको आप अगर इमाम वही बनाएगा जो खुद पागल होगा, पागलों के ही इमाम पागल बनेगा ना. अच्छा, दलाइल कहां से लेते हैं? एक बड़ी मशहूर हदीस है सही मुस्लिम के अंदर. बुखारी में भी कुछ हिस्सा है लेकिन मुस्लिम में चंद आगे इजाफी अल्फाज भी मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला की खुशी है ना उसकी मिसाल एक बयान फरमाई है जब कोई गुनहगार शख्स तौबा करता है. ये मिशकात में भी आपको अल्लाह की रहमत वाला चैप्टर जो दूसरी जिल्द के स्टार्ट में उसमें हदीस मिल जाएगी. तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को गुनहगार बंदे की तौबा से इतनी खुशी होती है जिस तरह के अगर कोई एक ऐसा शख्स हो तुम में कि जिसका सारा साजो सामान एक ऊंट पर लदा हो और वो एक बियाबान रेगिस्तान में सफ़र कर रहा हो और वो थोड़ी देर आराम के लिए रुके और उसकी आंख लग जाए, इस दौरान उसका जो ऊंट है साजो सामान समेत वहां से भाग जाए या गायब हो जाए. अब उसको कई दिन तक ज़ाहिर पानी नहीं रेगिस्तान में तो मिलता, मौत अपने सामने नजर आए कि मेरी सवारी किधर गई, मैं किधर तलाश करूं, तलाश करते करते ही मर जाऊंगा.
اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوگی, اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائے. کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے, ظاہر ہے اس کو احساس ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا. یہ تو نہیں انل حق کے نعرے لگاتا رہے گا, وہ ہیک کے نعرے لگاتا رہے گا. اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں جی, وہ اس سے وہ کہتے ہیں جی مجذوبی جو کہتے ہیں نا, اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے اوپر, تو ٹھیک ہے سر آپ یہ کہیں کہ ان کی جو زبان پہ جاری ہو رہے ہیں یہ ہے تو کلمات کفر ہے, یہ کہیں نا کفر ہے. اس کے لیے انہوں نے اتنا مشکل لفظ ڈیوائز کیا ہے شطیحات, ایڈا موٹا لفظ, بزرگوں کی شطیحات ہے. اچھا شطیحات تو چلو یہ مان لیں پرانے صوفیوں میں تھی اللہ کے بارے میں, جو نبی علیہ السلام کی شان میں ان لوگوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں, مسئلہ 71B میں نے بتائی ہیں. تو یہ تو ہمیں خود کہا کرتے تھے جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر دی ہیں ان لوگوں نے. تو یہ سارا فراڈ ہے جی, مجذوبیت ہو جائے کلندری ہو جائے. باقی جو بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں پرانگدہ حال پھرتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, غریب لوگ, ان کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے, لیکن وہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں دیکھ لیں یہ ہمارے بھی یہ اس میں حضور نے تو کہا ننگے پھر رہے ہوتے ہیں, ننگے کے تو الفاظ ہی نہیں ہے. پرانگدہ حال یعنی اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس سر پہ رکھنے کے لیے پگڑی والے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ یہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ ذرا نماز آپ سنیں تو وہ نہیں پتا, نماز تو چھوڑ دیں, آپ مغرب کی رکھتے پوچھ لیں تو وہ نہیں بتا سکتے. ان لوگوں کے بارے میں تو ان کے بارے میں نہیں. اس پہ میں صرف ایک عقلی تھوڑی سی گفتگو کروں گی جی. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا دربار میں جانا اور اس طرح سے یہ سارے کام یہ ہم اپنے دل کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, کیا ناجائز ہے؟ دربار میں جانا, جھکنا, تعظیماً جھکنا, اس میں کوئی برائی حرام ہے. تعظیماً جھکنا حرام ہے. تعظیماً جھکنا ہاں حرام ہے. تعظیماً سجدہ حرام ہے. کیسے حرام ہے کیسے؟ بھائی, جب اللہ نے کہا ہی نہیں کسی کو کرے تعظیماً سجدہ. شیطان کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے حکم سے ہوا, آدم کے سامنے جھکو. اللہ کے حکم سے, وہ جو سجدہ اللہ کے شیطان حکم سے. وہ تعظیماً اب تھا. آپ اللہ کا حکم دکھائیں دربار میں جھکنے کا, وہ تعظیماً تھا. تعظیماً سجدہ ہے ہی حرام. سجدہ جو شیطان نے کیا ہے, ہاں. مطلب نہیں کیا, اس نے تو خیر کیا ہی ہاں, نہیں کیا, ملعون نے, نہیں کیا. جو اس نے نہیں کیا, وہ جو سجدہ تھا وہ تعظیماً تھا کہ عبادت تھا. اللہ کا حکم تھا, اللہ کا حکم. اللہ کے حکم کو آپ جانچ نہیں سکتی وہ کس نوعیت کا تھا. شیطان نے اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو, نہیں کیا مردود کر دیا گیا. اب آپ اللہ کو حکم دکھائیں کہ سخی شہباز قلندر کے دربار پر سر رگڑنا, ماتھا میری رگڑنا, بات دکھائیے. شیطان نے جب اس بات کے لیے انکار کیا ہے, اس نے بھی دلیل یہی دی تھی کہ آپ نے کہا میری عبادت کرو, جھکنا مجھے ہے. اب آپ مجھے آدم کے سامنے کیوں جھکا رہے ہیں؟ تو آدم کو سجدہ کرنے کے پیچھے اللہ کی جو اس میں مصلحت تھی وہ یہ تھی کہ یہ سجدہ تعظیماً تھا کہ میں نے اشرف المخلوقات بنائی بھی ان کے سامنے, آپ نے تعظیماً جھکنا ہے. بات نہیں تعظیماً جھکنا, اشرف المخلوقات تعظیمًا جھکنے, اللہ کہہ رہا ارے ہے. نبی یہ فرماتے کہ میرے ادب میں کھڑے مت, تو آپ کہہ رہے ہیں تعظیمًا جھکنے. اللہ کا اگر نبی آپ کے سامنے آ جائے نا ابھی, آپ باقاعدہ جھک جائیں گے. نہیں یہ بات, یہ عشق کی بات ہے نا بھائی, یہ عشق کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر قلندر سے بھی آپ نے آپ اللہ کا کوئی حکم دکھا سکتی ہیں انسانوں کے لیے کہ بھائی سخی شہباز قلندر یا داتا دربار میں جا کر ماتھا رگڑو, جھکو؟ میں دونوں کی بات کر رہا اگر ہوں. قرآن پر آ جاتے ہیں تو کسی بھی دربار کا ذکر نہیں ہے, لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تعظیماً جھکنا حرام ہے. ارے ہم تو تعظیماً مدینے میں جا کر جھک نہیں سکتے جو سید الانبیاء ہے. آپ کیا بابوں کی بات کر رہی ہیں؟ پر آپ تو جھک کے آئے ہیں. ہاں نہیں جھک کے آئے, میں جھک کے تو نہیں آیا, تعظیماً ادب سے کھڑے ہو کے سلام کیا. تو وہ اسی کو تو اور کیا ہوتا ہے. آپ تعظیماً سجدے کی بات کر رہی ہیں پیاری بہن نا. سجدے کے کچھ اصول ہیں. سجدے کے اصول نہیں ہے, سجدے میں ماتھے کو رگڑنا ہے, اصول نہیں ہوتے. اچھا پڑھتے کیا ہیں, پڑھتے کیا ہیں؟ جب اللہ کی تسبیح حمد بیان کی اللہ جاتی کی ہے. حمد بیان کرتے ہیں, تو جب دربار میں جاتے ہیں یہ ہوتا ہے. ہم کون سا پوری نیت کرتے ہیں کہ یہ میں جھکنے لگا. لیکن پیاری بہن حرام ہے. نہیں, اللہ نے شیطان کو یہ نہیں کہا تھا کہ جھک کر میری تسبیح حمد بیان کرو.
अल्लाह का हुक्म था कि झुको, ताजीमन झुको। हाँ ताजीमन बस इतनी झुको। बात है। हाँ, बात तो खत्म अल्लाह हो के गया। हुक्म को नहीं माना, मरदूद कर दिया गया। मरदूद हो गया। अब आप भी तो नहीं मान रहे अल्लाह के हुक्म को। क्यों नहीं मान रहे? अल्लाह ने बस शैतान को मैंने कहा था कब कहा कि कि नहीं मैंने नहीं करना, मैंने सिर्फ आपके सामने झुकना है, मैंने तो ये कहा ही नहीं। अब आप कोई अल्लाह का हुक्म दिखा भी तो दे, अपनी किताबों से दिखा दें कि दरबारों में जाके ताज़ीमन भाई सजदा करना है। कुरान से बड़ी अब मैं आपको यहाँ कौन सी किताब बताओ, कुरान से दलील दें कुरान कि की दरबारों दलील में है। जाकर ताज़ीमन सजदा कर सकते हैं, कुरान से बताएं। हजरत आदम कौन है? अरे मैंने बता दिया, वो तो अल्लाह इंसानियत का, के बाप है ना, तो अल्लाह का हुक्म था ना। तो अल्लाह का हुक्म इंसानियत के बाप के लिए है। अगर इंसानियत के बाप के लिए नहीं, शैतान के लिए। इंसान के बाप के लिए नहीं। ओहो। हाँ, बात तो करें। जो झुकने की बात हो रही है, तो ये शैतान को कहा कि झुको। इनके सामने झुको। हाँ। तो इंसानियत के बाप के लिए उन्होंने कहा ना ठीक है। कि इनके सामने हाँ। झुको। अब ये जो आप मज़ारात हजरत सखी शहबाज करंदो, ये दाता दरबार, ये किसके बाप है? ये हजरत, मैं दाता की बात नहीं करती, हमारा उनके साथ खुद का इख्तिलाफ है, उनको आप छोड़ें। अच्छा, मैं बात करूंगी सखी शहबाज अलैहिस्सलाम की। उनके दरबार पर अगर हम जाकर ताजीमन झुक रहे हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं हम उनकी इबादत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हमको ताज़ीमन सजदा सजदा करना। हराम है ना मेरी बहन, नहीं क्योंकि है, अल्लाह ने हराम है। सिवाय हजरत आदम के अलावा किसी के लिए झुकने का बोला ही नहीं। अल्लाह ने उसके बाद ये कहा कि मैंने बस आदम को कह दिया, अब इसके बाद किसी और के सामने तुमने झुकना नहीं है। कहा है अल्लाह ने कैसे कि कहा? झुको? कैसे? कहा अगर कहा नहीं है तो इनकार भी तो नहीं किया, इनकार तो दिखाएं। नहीं। जो जिस सजदे की बात आप कर रहे हैं वो इबादत में आता है, वो ठीक। बेशक अल्लाह की जात सजदा है, सजदा वो होता किसी है, और। सजदा सजदा होता है, कैसे? झुकना झुकना होता है, कैसे? माथे को रगड़ना होता है। आप दरबारों में कैसे? जाके माथे को रगड़ते हैं, झुकते हैं? नहीं, मैंने रगड़ा तो कभी नहीं है। नहीं, जैसे सजदा मैं अल्लाह करते के हैं सामने झुकती हूँ, ताज़ीमन। हाँ, ताज़ीमन वैसे सजदा मैं करते कभी हैं, किसी दरबार में नहीं झुकती। दरबार में जाकर बात ताज़ीमन खत्म हो सजदा गई। करते हैं। ताज़ीमन सजदा ताज़ीमन झुकती हूँ। नाज़रीन कराम, सजदा है। ताज़ीमन सजदा हराम है। हमने पिछले पॉडकास्ट में भी, जब जर्क नकवी भाई के साथ हमारा पॉडकास्ट था, उसमें भी हमारी यही गुफ्तगू हुई। अब मुड़ मुड़ कर हम वही गुफ्तगू करते हैं तो आपका भी वक्त जाया होगा, हम अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं। कुरान हकीम में 7 दफ़ा किस्सा आदम और इब्लीस आया है। सूरतुल बकरा के अंदर आया, सूरतुल आराफ के अंदर आया, सूरतुल कहफ के अंदर आया, सूरह बनी इसराइल के अंदर आया, सूरह स्वाद के अंदर आया कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। अगरचे मौदूदी साहब ने इसकी तावील की है कि ये सजदा माथा रखना नहीं था बल्कि टू बाउ डाउन था, यूं करना। लेकिन ये बात जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो अगर अल्फाज होते तो वो तो कुरान में है वरकऊ मअर राकिईन। यहाँ सजदा से मुराद फिजिकली सजदा है, और ये सजदा ताज़ीमी अगली उम्मतों में जायज़ था। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया, हमारी उम्मत में सजदा ताज़ीमी हराम हो चुका है। वो हदीस अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में मौजूद है कि एक सहाबी कूफे के पास हीरा नामी शहर में गए, वहाँ उन्होंने देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा कर रहे हैं। तो वो जब मदीना शरीफ आए, ठक आके नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने सजदा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने सर उठाया, क्या कर रहा है? कहा या रसूलल्लाह, वो तो अपने सरदार को करते हैं, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं। इसमें मैं कहता हूं कि सहाबी का इज्तिहाद भी नहीं माना जाएगा अगर किताबुल्लाह और सुन्नत और इजमा के खिलाफ होगा। सहाबी ने इज्तिहाद बिल्कुल ठीक किया, वो अपने सरदार को कर रहे हैं, हम अपने सरदार को। आप फरमाया कि जब मैं फौत हो जाऊंगा तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? कहा या रसूलल्लाह नहीं। तो फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों को कहता अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने उनको दिया है। तो इस उम्मत में सजदा ताज़ीमी हराम हो चुका है, अगली उम्मतों में जायज था। तो उसी की एक कड़ी थी जो सूरह यूसुफ में आया है शुरू में, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है कि जो है सूरज, चांद और सितारे 11 उन्होंने उनको सजदा किया है। तो उन्होंने कहा था कि अपने भाइयों से इसका जिक्र ना करना। वो 11 भाई थे, सूरज चांद से मुराद उनके माँ बाप थे, उन्होंने उनको फिर सजदा किया था। वो सूरज यूसुफ के एंड पे आता है। फिर उन्होंने कहा ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है। तो उस वक्त सजदा ताज़ीमी जायज था, लेकिन सजदा इबादत हमेशा से अल्लाह के लिए रहा है। अब तो सजदा ताज़ीमी भी खत्म हो गया ना। और मैं इस पर एक जुमला बोलता हूं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने तौहीद को कामिल किया ना इस उम्मत में, इस तरह की तौहीद पहले कभी कामिल नहीं थी, इस तरह की कामिल कि सजदा ताज़ीमी भी हराम कर दिया। और फिर खत्म नबूवत को कामिल किया है कि अगली उम्मतों में कश्फ और इल्हाम होता था, हमारी उम्मत में वो भी खत्म कर दिया। सही मसला 6A और 6B मेरा रिकॉर्डेड है, कश्फ, इल्हाम और इल्मुल गैब के ऊपर। तो ये सजदा ताज़ीमी जो है ना आजकल जो है वो नहीं है, पहले था। उसकी हुर्मत अहादीस में आई है, कुरान पाक में डायरेक्टली कोई हुर्मत नहीं आई है। एक जगह आया कि सूरज, सूरह हमीम सजदा में ना सूरज को सजदा करो ना चांद को, बल्कि उसको करो जिसने इनको पैदा किया है। लेकिन ये भी आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि उसी कुरान में लिखा है कि हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया। सजदा ताज़ीमी की हुर्मत कुरान में नहीं है, हदीस के अंदर है। इसी के लिए आपको पता है आज भी आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सजदा ताज़ीमी गैरुल्लाह के लिए जायज समझते हैं,
اور وہ فقہ حنفی میں ہے. اور ان کے رد پہ امام احمد رضا بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے. کس نے؟ احمد رضا بریلوی صاحب نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھا کہ ہمارے فقہ احناف یعنی حنفی علماء میں دو گروہ ہیں. کچھ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں سجدہ تعظیمی حرام ہے. جب نص موجود ہے تو سجدہ تعظیمی حرام ہے. اس لیے جب میں منکرین حدیث کو پھکی دیتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں قرآن سے سجدہ تعظیمی کی حرمت بتاؤ. اگر تم صرف قرآن کو حجت مانتے ہو, سنت بھی حجت ہے, اور آج کی ڈیٹ میں حدیث بھی سنت میں ہی داخل ہوں گی, اگرچہ اس میں فرق ہے. یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق. تو سجدہ تعظیمی کی حرمت احادیث کے اندر آئی ہے اور احمد رضا بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے. اب یہ ایک المیہ ہے کہ سب سے زیادہ قبروں کو سجدے بریلوی کر رہے ہیں, تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس کو امام مانتے ہیں ان کا سلام پڑھتے ہیں. اب ربیع الاول شریف شروع ہے, آپ نے جگہ جگہ پڑھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے نا, انہوں نے تو سجدہ تعظیمی کو حرام لکھا ہے. ایون انہوں نے کہا ہے کہ روزہ شریف کی جالیوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے, قبر پہ دیے جلانا بھی حرام ہے. یہ میں نے کئی حوالے پیش کیے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نہیں, اور یوٹیوب کے اوپر میرے کلپ اس حوالے سے رکھے ہوئے ہیں. قوالی پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ, اس میں نے ایچ ڈی کیمرے میں احکام شریعت کی ویڈیوز میں ساری چیزیں دکھائی ہیں. قوالی پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ. تو لوگ اپنی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں. میری پیاری بہن آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت عطا فرمایا اور ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے آپ نے جوابات تو سارے دیے اور لوگوں کو حقائق پتہ بھی چل گئے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج کا لنک ہے, وہاں جا کر ہم کو فالو کر لیجیے. ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک ہے ڈاکٹر احمد نصیر آفیشیل, وہاں جا کر بھی ہم کو فالو کر لیجیے. انسٹاگرام پر بھی ہم کو فالو کر لیجیے. آئی ایم ڈاکٹر احمد نصیر. اجازت دیجیے. اللہ حامی ناصر. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.